स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एलन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक जॉबलेस लड़का होता है और उसे सिर्फ डिफिकल्ट गेम खेलना ही पसंद होता है। एलन हमेशा से ऐसा ही गेम की तलाश करता रहता है जो कि उसे रियल चैलेंज दे, क्योंकि उसको इजी गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन वो इंटरनेट पर सबसे हार्डेस्ट गेम को सर्च करता है और जैसे ही सर्च बटन दबाता है तभी उसका स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ा सा एड आ जाता है। वो एड उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में आने के लिए कहता है जहाँ पर सोर्स और मैजिक भी होती है और गेम कभी खत्म ही नहीं होता। ये देखकर एलन बिना डरे गेम को ट्राई करने का डिसीजन लेता है। उसके बाद उसे डिफिकल्टी चूज करने का ऑप्शन मिलता है और उसे द हेल्ड डिफिकल्टी मोड को सिलेक्ट कर देता है, जिसके साथ एक वार्निंग भी होती है कि इस मोड में उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि उसे रिग्रेट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन एलन इस बात को इग्नोर कर देता है और अपना चॉइस लॉक कर देता है। गेम उसे बताता है कि हेल मोड में लेवल अप करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके सामने अलग अलग कलेक्टर क्लासेस आती है। सबसे डिफिकल्ट समनर क्लास होती है और एलन वही चूज कर लेता है। इसके बाद वो टर्म्स को एक्सेप्ट करता है और जैसे ही बटन दबाता है उसके स्क्रीन से एक तेज रोशनी निकलती है और वो अचानक से गायब हो जाता है। अगले ही पल एलन खुद को एक अंधेरी और गर्म सी जगह पर महसूस करता है, जहाँ पर उसे शुरू में थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी अजीब और डेंजरस सिचुएशन में। धीरे धीरे उसकी आसपास की जगह टाइट होने लगती है, जिससे कि वो घबरा जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। और दूसरी तरफ एक औरत भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत एलन को जन्म देती है और इस तरीके से एलन इस नए वर्ल्ड में एंटर करता है। एलन समझ जाता है कि गेम ने झूठ नहीं बोला था और वो सच में सोड और मैजिक वाली दुनिया में आ चुका है। लेकिन वो अभी भी एक बेबी होता है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता रहता है। और जब उसका फादर उसे गोद में उठाता है तभी गेम सिस्टम उसे वेलकम करता है और कहता है कि अगर तुम सभी मुश्किलों को पार कर लोगे तो तुम इस दुनिया का सच जान पाओगे। इसके बाद एक साल बीत जाता है और एलन भी एक बेबी की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर एक 35 साल का गेमर दिमाग होता है। उसे अपनी पुरानी लाइफ की भी सभी यादें याद होती है, जिससे कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक सिंपल से गांव में रहते हैं और फार्मिंग करके अपना गुजारा करते हैं। उसका फादर एक मेहनती आदमी होता है और उसकी मदर बहुत ही प्यारी और केयरिंग होती है। एक रात उसकी मदर उसे सुला देती है और जैसे ही एलन अकेला होता है वो अपने गेम के स्टेटस को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उसका स्टेटस विंडो ओपन नहीं होता, जिससे कि वो थोड़ा निराश हो जाता है। फिर अचानक जब वो दोबारा ट्राई करता है तब उसके सामने एक बुक अपीयर हो जाती है। ये देखकर एलन डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। तब एलन जल्दी से उस बुक को गायब कर देता है और सोने का नाटक करता है। जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस चले जाते हैं फिर से उस बुक को समन करता है। इस बार वो ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 1 का समनर है, जिसके पास समन और क्रिएट की स्किल होती है। साथ ही वो ये भी समझता है कि वो सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स और बीस्ट को ही समन कर सकता है। ये सब देखकर एलन समझ जाता है कि गेम उसके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तभी अचानक उस बुक का एक और पेज पलटने लगता है और अपने आप खुल जाता है। उसके बाद एलन उस ग्लोइंग पेज को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर एक लेटर होता है जो कि एमिला नाम की एक गोट की तरफ से होता है। एल्मिया उसे लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि उसका ग्रीमोर यानी कि स्टेट विंडो अब रेडी हो चुका है, क्योंकि उसकी क्लास अभी टेस्टिंग में थी। और ये सब देखकर एलन ज्यादा सोचता नहीं है और सीधा अपने गेम को एक्सप्लोर करना चाहता है। फिर वो समनिंग को ट्राई करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि स्किल कैसे काम करती है और कुछ भी समझ नहीं होता। तभी एलन को एहसास होता है कि शायद से उसे पहले क्रिएट स्किल का यूज करना पड़ेगा और फिर समन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही वो क्रिएट करता है एक इंसेक्ट कार्ड बन जाता है, जिसे देखकर वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन तभी उसकी मदर आ जाती है और वो जल्दी से सोने का नाटक करता है और समनिंग नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ देता है। अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता तब एलन उस इंसेक्ट को समन करता है और उसके रूम में ब्लू लाइट का पार्टिकल्स भर जाते हैं और उनके बीच से एक बड़ा सा ग्रासहोपर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर एलन बहुत ही शॉक हो जाता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिंपल बग की तरह बिहेव करता है और किसी की बात नहीं मानता। एलन थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका नाम डेना रख देता है। साथ ही उसे पता चलता है कि समन करने से उसके स्टेट्स थोड़े से इंक्रीज हो गए, जिससे कि वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और उस बड़े इंसेक्ट को देखकर डर जाती है और उसे तुरंत मार देती है। इसके बाद एलन अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और एक छोटा सा माउस समन करता है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। अब एलन समझ जाता है कि वो एक टाइम पर कई समन्स रख सकता है और उनसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस तरह धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाने लगता है और एक नॉर्मल बेबी से काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तभी उसका फादर घर वापस आता है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, जिसे देखकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वीरा रोडेन को इतनी बुरी हालात में देखकर डर जाती है, लेकिन रोडेन उसे बताता है कि ये खून उसका नहीं है बल्कि एक बड़े वाइल्ड बोर मॉन्स्टर का है, जिसे उसने गांव वालों के साथ मिलकर मारा है। और ये सुनकर एलन उस मॉन्स्टर को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और रोडेन उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है। यहाँ एलन पहली बार अपने घर के बाहर की दुनिया देखता है, जहाँ रोडेन उसे उड़ते हुए मॉन्स्टर भी दिखाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें भी उस बर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग और फ्री बनना पड़ेगा। लेकिन एलन ये सब सुनते सुनते
सो जाता है। थोड़ी देर के बाद रोडेन उसे जगाता है और उसे वो बड़ा सा बोर मोस्टर दिखाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ पर सब लोग रोडेन की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने हंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है। रोडेन थोड़ा सा शर्मा जाता है और सबको एलन से मिलवाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एलन वहाँ पर मोस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लेता है और उसे पता चलता है कि वो बोर एक सी रैंक का मोस्टर है। ये सब देखकर एलन डिसाइड करता है कि उसे भी इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद एलन अपनी समन्स के साथ प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो लेवल अप करता है, जिससे कि उसकी न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग समन्स बना सकता है और उन्हें कंबाइन भी कर सकता है। साथ ही वो एक टाइम पर ज्यादा समन्स को रख सकता है, जिससे कि उसकी पावर और बढ़ जाती है। लेकिन जब उन्हें फ्यूज करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास माना कम है, इसलिए वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और समझ जाता है कि हेल मोड सच में बहुत ही मुश्किल है। टाइम के साथ एलन 3 साल का हो जाता है और उसका माना भी बढ़ जाता है। अब वो जी रैंक के क्रिएचर्स को समन करता है और उन्हें फ्यूज भी कर सकता है। इस तरह वो एक इंसेक्ट और एक एनिमल को मिलाकर एक बर्ड को बना देता है जो कि उसकी बात भी मानता है और इंसान की आवाज भी कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलन के समझ धीरे धीरे यूजफुल होने लगते हैं। जैसे फ्रॉग एनिमीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और मोल जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बना सकता है। एलन समझ जाता है कि ये सब फ्यूचर में काम आ सकते हैं, लेकिन अभी उसके समझ इतने स्मार्ट नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉम्बैक्ट कर सके। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि उसकी दोस्त कारीना आ गई है। कारीना उसे फोर्स करती है कि वो उसके साथ नाइट बनकर वुडन स्वॉर्ड से फाइट करे, लेकिन एलन उसके सामने टिक भी नहीं पाता क्योंकि कारीना बहुत ही तेज होती है और उसकी स्वॉर्ड एक ही बार में तोड़ देती है। आखिर में एलन थक कर जमीन पर गिर जाता है और हार मान लेता है। थोड़ी देर के बाद जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो कारीना वहाँ से चली जाती है। फिर एलन अपनी प्रेग्नेंट मदर का सामान उठाने में हेल्प करता है और सब घर लौट आते हैं। डिनर के टाइम पर एलन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो फार्मिंग में उनकी हेल्प करना चाहता है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और मदद कर सकता है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी वो छोटा है और उसे अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। एलन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो भी उनकी तरह मुश्किल जिंदगी जिए। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि वो बैकयार्ड में पत्थर क्यों फेंकता रहता है। तब एलन कहता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो अपनी मदर को मोस्टर से प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। लेकिन अंदर ही अंदर एलन को थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि वो असल में सिर्फ अपनी स्किल टेस्ट कर रहा होता है। और फिर उसकी मदर उससे कहती है कि वो करीना का भी ध्यान रखे। ये सुनकर एलन सोचता है कि करीना को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही काफी ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद रोडेन कहता है कि तुम दोनों नाइट्स खेलते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम अप्राइजल सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सुनकर एलन बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि 5 साल की एज में एक सेरेमनी होती है जिसमें बच्चों की टैलेंट को चेक करते हैं और अगर किसी के पास अच्छी स्किल हुई तो अपनी जिंदगी नॉर्मल से ऊपर लेकर जा सकता है। कुछ टाइम के बाद विंटर आ जाता है और एलन अब अपने समझ को और भी टाइम तक मेंटेन कर पाता है। लेकिन तभी करीना आ जाती है और फिर से उसके साथ फाइट करके उसे हरा देती है, जो कि अब डेली रूटीन बन चुका होता है। एक दिन एलन का समन किया हुआ ग्रासहॉपर उसकी मदर को डरा देता है, जिससे कि वो तुरंत लेबर पेन में चली जाती है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और रोडेन तुरंत करीना को हेल्प के लिए भेजता है। इधर एलन भी थोड़ा सा टेंशन में होता है और हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। थोड़ी देर के बाद करीना अपने पेरेंट्स के साथ वापस आती है और सिचुएशन हैंडल की जाती है। काफी देर के बाद घर के अंदर से एक बेबी की आवाज आती है और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। एलन का एक छोटा भाई पैदा होता है जिसका नाम रोडेन मैश रखता है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और घर का माहौल नॉर्मल हो जाता है। ये सब देखकर एलन सोचता है कि पिछली लाइफ में वो एक बेकार इंसान था, लेकिन इस लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग बनकर अपनी फैमिली की लाइफ बेटर करेगा। रोडेन उसे बताता है कि ये सेरेमनी सभी लोगों के लिए होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और अगर किसी का टैलेंट अच्छा निकला तो अपनी सोशल क्लास से ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। और फिर रोडेन थोड़ा सा मजाक में कहता है कि यहाँ लोग बोर होने पर अपनी फैमिली बढ़ाते रहते हैं, इसलिए बच्चों की कमी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस साल बहुत ही सारे बच्चे 5 साल के हो रहे होते हैं, जिनमें एलन और उसकी छोटी दोस्त करीना भी शामिल होती है। दोनों अपने पेरेंट्स के साथ गाँव की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर अप्राइजल सेरेमनी होने वाली होती है। वहाँ पहुँचकर एलन कहता है कि ये गाँव उनके गाँव से काफी ज्यादा अच्छा और बहुत ही अच्छा डेवलप है। यहाँ के लोग क्लीन और अच्छे से रहते हैं, जिसे देखकर एलन कंपेयर करता है कि उनके गांव के लोग कितने सिंपल हैं। साथ ही उसे ये भी फील होता है कि यहाँ के लोग सर्फ को ज्यादा पसंद नहीं करते। थोड़ी देर के बाद सब लोग चर्च पहुँच जाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट सबका वेलकम करता है और कहते हैं कि इस दुनिया में हर बच्चे को इक्वल चांस मिलता है। वो कुछ ऐसे हीरोज की बात भी करते हैं जो कि लो क्लास से ऊपर उठकर काफी पावरफुल बने थे। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि इस दुनिया में टैलेंट ही सब कुछ है। फिर सबको अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर अल्टर के पास एक बड़ी सी मूर्ति होती है जो कि एमिलिया गॉड की होती है। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है और सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है। उसे बोला जाता है कि वो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखे, जिससे कि उसके स्टेट्स सामने आ जाएंगे। जैसे ही वो लड़का हाथ रखता है, उसके स्टेट्स एक
ब्लैक स्टोन पर शो होने लगते हैं। उस लड़के के स्टेट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसे मर्चेंट बनने का टैलेंट मिलता है, जिसे देखकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है। ये देखकर एलन को समझ में आता है कि टैलेंट मिलना ही एक बड़ी बात होती है। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों की अप्राइजल होती है। कुछ बच्चों को टैलेंट मिलता है और कुछ को नहीं, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। आखिर में सिर्फ करीना और एलन ही बचे होते हैं और प्रिस्ट पहले करीना को आगे बुलाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद करीना बहुत ही एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल के पास जाती है और जैसे ही वो अपना हाथ उस पर रखती है, तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकने लगती है। उसके स्टेट्स जैसे ही सामने आते हैं, प्रिस्ट बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि करीना को उस सोर्ड लॉर्ड का टैलेंट मिलता है और उसका अटैक एस रैंक का होता है। ये देखकर उसका फादर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी बेटी उनकी लाइफ बदल देगी। एलन भी समझ जाता है कि करीना इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। अब एलन की बारी आती है और वो भी क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। पहले हल्की सी लाइट आती है, लेकिन फिर अचानक बहुत ही तेज रोशनी फैल जाती है, जिससे एलन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके सारे स्टेट्स ई रैंक के होते हैं और उसे कोई खास टैलेंट नहीं मिलता। ये सुनकर एलन को बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो खुद जाकर चेक करता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो हमेशा उस पर प्राउड रहेंगे। ये देखकर एलन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसे इतना सपोर्ट करती है। रात को एलन सोचता है कि शायद से हेल्थ डिफिकल्टी की वजह से उसके स्टेट्स इतने लो हैं, लेकिन उदास होने की वजह वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगले दिन वो करीना के घर पर जाता है, जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसका फादर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा होता है और करीना के फादर से उसकी बात को बिगाड़ने लगता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपने रिश्ते तोड़ने की बात कर देते हैं। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं और एलन समझ जाता है कि उसका फादर शायद से अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन बात उल्टा बिगड़ गई। उसके बाद रोडेन और जीरा के बीच थोड़ा सा झगड़ा और बढ़ने लगता है और दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर एलन टेंशन में आ जाता है और करीना से कहता है कि वो उन्हें रोक दे, लेकिन करीना तो अपनी वुडन स्वॉर्ड निकाल लेती है और फाइट करने के लिए। तभी उनकी मदर आगे आती है और दोनों को रोक देती है, जिससे कि सिचुएशन थोड़ी सी काम हो जाती है। फिर एलन उनसे पूछता है कि क्या ये लोग हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि पहले ये दोनों बहुत ही क्लोज दोस्त थे, लेकिन अब थोड़े से चेंज हो चुके हैं। वो बताती कि ये सब एक ही गांव में रहने वाले थे और साथ में मिलकर अपने नए गांव में आए थे। उन्होंने अपनी फैमिली यहाँ से स्टार्ट की थी और साथ में घर भी बनाए थे। पुरानी बातों को याद करके रोडेन और जीरा भी अपना झगड़ा भूल जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन जब जीरा काम कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि नाइट्स करीना से मिलने के लिए आए हैं। ये सुनते ही वो तुरंत घर पहुँच जाता है और बहुत ही सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। वहाँ एक लड़का एलन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बिना टैलेंट वाले यहाँ नहीं होने चाहिए। ये सुनकर करीना उसका सपोर्ट करती है और कहती कि एलन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं होता और बात बिगड़ने लगती है। तभी नाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि सब चुप हो जाते हैं। उनका लीडर एक पावरफुल स्वॉर्डमैन होता है, जिसे देखकर सब बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। करीना उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एलन ये सब देखकर सोचने लगता है कि शायद से अब करीना एक रियल नाइट बन जाएगी और उसे ये फील होने लगता है कि शायद से अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूर होने वाला है। उसके बाद सिचुएशन अचानक से सीरियस हो जाती है और जब जीरा नाइट की बात को विरोध करता है, वो कहता है कि करीना अभी सिर्फ 5 साल की हुई है और उसने कभी रियल स्वॉर्ड का यूज नहीं किया है, इसलिए वो टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। लेकिन नाइट कैप्टन कहता है कि अगर वो स्वॉर्ड लॉर्ड है तो उसे फाइट जीतनी चाहिए और जीरा पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगा देता है, जिससे कि सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जीरा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उसकी बात को नहीं सुनते। फिर वो अनाउंस करते हैं कि करीना का एक डुअल होगा, जिसमें उसका टैलेंट प्रूफ होगा और अगर वो फेल हो गई तो उसकी फैमिली को सजा मिलेगी। और ये सुनकर सब बहुत ही डर जाते हैं। एलन को ये सब बहुत ही गलत लगता है, लेकिन तभी करीना एक रियल स्वॉर्ड देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो तुरंत कहती है कि वो डुअल करेगी, जिससे कि जीरा मजबूर हो जाता है उसे अलाउ करने के लिए। थोड़ी देर के बाद सब लोग डुअल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। करीना एक बड़ी नाइट के सामने खड़ी होती है, जो कि स्पेयर यूज करता है। फाइट स्टार्ट होते ही करीना बिना डरे अटैक करती है और अपनी स्वॉर्ड चलाने लगती है। सब लोग उसकी स्पीड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन जानता है कि वो प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो ये भी समझ रहा होता है कि वो एक रियल नाइट से फाइट करना इतना इजी नहीं होगा। तभी नाइट अचानक से काउंटर अटैक करता है और करीना को पीछे धकेल देता है। करीना तुरंत वापस से अटैक करती है, लेकिन नाइट उसे जोर से किक मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर जीरा गुस्से में आ जाता है, लेकिन नाइट्स उसे रोक लेते हैं। एलन और उसके फादर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बस देखते ही रह जाते हैं और करीना जोर से गिर जाती है, जिससे कि सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। तभी अचानक करीना उड़ जाती है और उसके बॉडी के अराउंड एक ब्लू ऑरा बन जाता है। ये देखकर वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि करीना ने अपनी एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट कर ली होती है और बिना सोचे समझे वो सीधा उस पर अटैक कर देती है। उसकी रूथलेस अटैक के सामने नाइट वॉइस कैप्टन बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और एलन भी उसकी पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर करीना एक पावरफुल स्ट्राइक से उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। ये देखते ही जिनोफ डुअल को तुरंत खत्म करने का डिक्लेयर करता है, लेकिन करीना थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि फाइट अभी बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। वो लियो को थैंक यू बोलती है और उसे ओल्ड मैन कह देती है, जिससे
उससे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का होता है। फिर वो अपनी हार मान लेता है और पूरा विलेज करीना के लिए चेयर करने लगता है। जीरा को सुकून मिलता है कि करीना सेफ है और उस पर प्राउड फील करता है। तभी जेनोफ आगे बढ़कर उसके टैलेंट की तारीफ करता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए जीरा से माफी मांगता है। फिर वो करीना के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए सभी को विलेज चीफ के घर बुलाता है, जहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। जेनोफ बताता है कि अब इस विलेज का नाम करीना के नाम पर कीना विलेज रखा जाएगा। ये सुनकर जीरा का गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद जेनोफ समझाता है कि पहले कई लोग अपने टैलेंट के बारे में झूठ बोल चुके हैं, इसलिए अब सबका टेस्ट जरूरी होता है। फिर वो जीरा से कहता है कि वो करीना को वैसे ही ट्रेन करे और जब वो 12 साल की हो जाए तो एकेडमी में ज्वाइन करके किंग के अंडर नाइट बन सकती है। ये सुनकर सब काफी खुश हो जाते हैं और तभी करीना कहती है कि हम सब एकेडमी में साथ में जाएंगे। तभी डोगोरा तुरंत बोल देता है कि डम और टैलेंटलेस बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते। ये सुनते ही करीना उससे फिर से लड़ने लगती है और जेनोफ अब उस लड़के के बारे में क्यूरियस हो जाता है। जीरा उन्हें रोडेन से मिलवाता है, जिसे देखकर नाइट कैप्टन तुरंत रिस्पेक्ट देने लगता है क्योंकि वो बोर स्लेयर होता है। रोडेन बहुत ही हैरान होता है कि एक नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। तब जेनोफ बताता है कि बेरोन भी उसके नाम से काफी इम्प्रेस है। ये सब देखकर एलन को लगता है कि उसका फादर काफी कूल है। घर जाते वक्त रोडेन एलन को समझाता है कि अगर कोई मेहनत करे तो एक नॉर्मल इंसान भी पहचान बना सकता है। एलन खुशी खुशी वो फ्रूट्स को दिखाता है जो उसने छुप कर लेकर आए थे और पता चलता है कि उसके फादर ने भी उसी फ्रूट्स को चुरा लिए थे। तभी अचानक से एलन जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि फाइनली उसका लेवल अप हो गया होता है। उसकी सारी स्किल इम्प्रूव हो जाती है और उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम इनहेंस होता है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर को समन कर सकता है और अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो एक एफ रैंक का क्रिएचर भी समन कर सकता है और उसका ग्रीमोर भी और भी ज्यादा कार्ड्स को होल्ड कर सकता है। लेकिन वो ये भी समझता है कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है क्योंकि लास्ट लेवल अप काफी टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ उसकी मदर फिर से प्रेग्नेंट होती है और एलन घर के कामों में मदद करता रहता है। उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की। तभी एलन का माना फिर से फुल हो जाता है और अपना ग्रीमोर को खोलता है, जहाँ पर उसे गॉड एमिलिया का एक और मैसेज मिलता है। वो उसका नाम जोर से बोल देता है, लेकिन उसका फादर तुरंत उसे डांट देता है और भगवान का नाम ऐसे नहीं लेते। एलन अपने फादर की लंबी लेक्चर सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबका ध्यान हटा देता है और बोलता है कि रोडेन के हाथ का पुराना स्कार गायब हो गया है। रोडेन बताता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बोर हंट के टाइम पर गोड्स का ट्रायल पास किया था। एलन को क्यूरियोसिटी होती है तो रोडेन समझाता है कि एक स्पेशल इवेंट होता है जिसमें अचानक एनर्जी मिलती है और सारी इंजरीज हील हो जाती है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि ये एक्चुअली लेवल अप होने का प्रोसेस है जिसे कि इस दुनिया के लोग गोड्स का ट्रायल बोलते हैं। वो सोचता है कि उसका फादर काफी हाई लेवल पर होगा क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है, जबकि वो अभी लेवल 1 पर ही है। उसे पता होता है कि लेवल अप के लिए मॉन्स्टर हंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बिना परमिशन के कोई भी विलेज से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो इनडायरेक्टली बोलता है कि काश वो भी हंटिंग पर जा पाता, लेकिन रोडेन मना कर देता है और कहता है कि जंगल बहुत ही डेंजरस है। एलन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन रात को अपना ग्रीमोर चेक करता है, जहाँ उसे डेव्स का मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसका समनर क्लास वाला ग्लिच फिक्स हो चुका है और फ्यूचर में उसकी क्लास प्रॉपर्ली शो होगी और होप है कि इसके बारे में बता दिया गया है। साथ ही उसकी स्किल्स जो कि ई रैंक पर स्टक थी उसका भी सोल्यूशन दिया गया है। एलन को एक स्पेशल पेज मिलता है जहाँ पर अपने स्टेट्स को देख सकता है और उसे पता चलता है कि उसका माना और इंटेलिजेंस सी रैंक का है, लेकिन अटैक और इंड्योरेंस कम होती है और हेल मोड चूज करने की वजह से उसकी ग्रोथ काफी मुश्किल से होने वाली है। फिर भी एलन हार नहीं मानता और तुरंत अपनी इनहेंस स्किल को टेस्ट करता है। वो एक छोटे मॉन्स्टर पर उसे ट्राई करता है और देखता है कि उसकी स्किल उसे समन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर एलन एक बूस्टर ग्रासहोपर को समन करता है जो कि 1 सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी मोम आती है और उसे पैर के नीचे दबाकर मार देती है। अगले दिन रोडेन हंटिंग के लिए चला जाता है और एलन घर के काम खत्म करके अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करता है। वो अलग अलग क्रिएचर्स को फ्यूज करके नए क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ बग्स और बर्ड्स को मिलाकर ही सक्सेसफुल होता है, जिससे एक अजीब सा ग्रास टाइप क्रिएचर बन जाता है। एलन बहुत ही एक्साइटेड होता है और चेक करता है कि ये उसकी माना कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, जिससे कि और ज्यादा समन्स कर सकता है। फिर उस क्रिएचर को समन करता है जो कि एक चलते फिरते एप्पल जैसा होता है, जिसके हाथ पैर लकड़ी के होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कॉम्पैक्ट के लिए नहीं बना और उसकी स्पेशल एबिलिटी अरोमा होती है। जैसे ही वो उसे यूज करता है तो जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ एक छोटा सा प्लांट उग जाता है जिसमें से स्वीट स्मेल आती है। एलन को ये एबिलिटी बेकार लगती है, लेकिन उसकी मॉम को ये स्मेल बहुत ही पसंद आता है, इसलिए वो उसे वहीं पर रहने देता है। थोड़ी देर के बाद करीना उसके पास प्रैक्टिस के लिए आती है और हमेशा की तरह उसे डरा देती है, लेकिन इस बार वो नोटिस करती है कि एलन थोड़ा सा बेटर हो चुका है। एलन जानता है कि उसकी डेली प्रैक्टिस और सोर्ड मास्टरी की वजह से हुआ है। उसके बाद वो बैकयार्ड में जाकर ट्री पर पत्थर मारकर प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन वो मेंटली थक चुका होता है क्योंकि अभी तक उसका लेवल अप नहीं हुआ था। साथ ही उसे घर के काम और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। रात को सब रोडेन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो टाइम पर घर नहीं आता। तभी बाहर शोर होता है और विलेजर्स रोडेन को एक वुडन बोर पर उठाकर लाते हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और उसके
पीठ में गहरा घाव होता है। जीरा बताता है कि उसे बोर के दांत से सीधा पीठ में चोट लगी है और अगर उनके पास रेयर मेडिसिन नहीं होती तो वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता। तभी एलन की मॉम पूछती है कि उनके पास मेडिकल हर्ब कहां से आई। जीरा बताता है कि नाइट कैप्टन ने अपने रूड बिहेवियर के लिए थोड़े पैसे दिए और उन्हीं से उसने ये हर्ब्स खरीदे। तभी कुछ विलेजर्स उसे गुस्से में बोलने लगते हैं कि रोडेन की इस हालात के लिए कॉमनर्स जिम्मेदार हैं। इतने में मैश वहाँ पर आ जाता है और रोने लगता है तो एलन उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। जीरा सभी को शांत होने के लिए कहता है और खुद रोडेन के पास रुक जाता है। तभी एलन धीरे से पूछता है कि क्या सच में कॉमनर्स की वजह से ये सब हुआ है। जीरा हाँ बोलता है और बताता है कि विलेज चीफ ने उन्हें कॉमनर्स को हंट में इंक्लूड करने को कहा था क्योंकि बोर मीट बहुत ही वैल्यूएबल होता है और उसका कुछ हिस्सा हंटर्स को मिलता है। लेकिन कॉमनर्स इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और नॉर्मली हंट में नहीं आते। इस बार वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रोडेन के साथ सेफ रहेंगे। जीरा बताता है कि वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे लेकिन चीफ की बात मना नहीं कर सकते थे। हंट के दिन वो बस बोर का ध्यान भटकाने का काम दिया गया था लेकिन वो डर कर भाग गए। एक आदमी गिर गया था जिसे बचाने के चक्कर में रोडेन को बोर का दांत सीधा पेट में लग गया। किसी तरीके से उन्होंने बोर को हरा दिया और हर्ब की मदद से रोडेन की जान बच गई। जीरा एलन को कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे और कल वो रोडेन का मीट शेयर ले आएगा। अगले दिन एलन उठता है और देखता है कि उसकी माँ रोडेन का ख्याल रख रही है। वो हेल्प करने की बात करता है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। तभी रोडेन होश में आ जाता है और सबको देखकर सब रिलीफ फील करते हैं। इस मोमेंट पर एलन समझ जाता है कि अब तक वो अपना टाइम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। एलन को अब समझ में आ जाता है कि वो अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने पर फोकस कर रहा था लेकिन उसका कोई गोल नहीं था। अब वो समझता है कि ये दुनिया कोई गेम नहीं बल्कि यहाँ के लोग और उसकी फैमिली सब रियल हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब अपनी पावर का यूज करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तभी जीरा वहाँ पर आता है और रोडेन को हंट करने का हिस्सा देकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, गाँव वाले तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर एलन अपने फादर से कहता है कि अब वो उनका काम करेगा ताकि फैमिली की हेल्प हो सके और वो उसी दिन से काम स्टार्ट कर देता है जैसे कि वेल से पानी निकालना और हैवी बकेट्स उठाना। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि एलन इजीली वो काम कर रहा होता है जो कि एक अडल्ट के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। असल में अपनी समन पावर की वजह से फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। उसके बाद वो जारा के साथ फील्ड में जाता है और पोटैटोस निकालना सीखता है जहाँ सबको शौक करते हुए वो एक हाथ से ही पूरा का पूरा बेंच निकाल देता है। वो पूरा दिन मेहनत करके सारे पोटैटोस को हार्वेस्ट कर लेता है। फिर वो सोचता है कि ये कितना अनफेयर है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी आधा हिस्सा बैरोन ले जाता है। तभी विलेज चीफ वहाँ पर आता है एक आदमी के साथ जो कि रोडेन की इंजर्ड होने की वजह बनाता। वो फ्रूट्स लाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। रोडेन उसे माफ कर देता है लेकिन एलन की मॉम उसे समझाती है कि हर इंसान की लाइफ इम्पोर्टेंट होती है इसलिए आगे से ध्यान रखे। थोड़ी देर के बाद गाँव के लोग भी रोडेन का हाल पूछने के लिए आते हैं जिसे देखकर घर का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन एलन अकेला जंगल के पास एक ग्रास फील्ड में चला जाता है जहाँ पर अपनी फैमिली की हेल्प के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने फ्रॉग्स को समन करता है और उन्हें यूज करके बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप को सेट कर देता है ताकि उन्हें पकड़कर घर लेकर जाया जा सके। लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता और वो वापस जाने का सोच ही रहा होता है कि तभी एक बर्ड उसकी तरफ आता है लेकिन वो कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि एक बी रैंक का मोस्टर होता है। वो मोस्टर आते ही सारे ट्रैप्स को तोड़ देता है और एलन के फ्रॉग्स को भी हरा देता है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि उस मोस्टर के सामने कुछ भी नहीं है और भागने लगता है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा और एक पत्थर उसके सर पर मारकर स्वॉर्ड से अटैक करता है। मोस्टर भी उस पर अटैक करता है और एलन डॉग को समन करके उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो मोस्टर उन्हें इजिली हरा देता है और एलन फिर से खुद फाइट करने लगता है। अब वो काफी वीक हो चुका होता है और उसके पास खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती। तभी मोस्टर फिर से अटैक करता है जिससे कि एलन मुश्किल से ब्लॉक करता है और उसे लगता है कि अब उसका एंड हो सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और अपने नए बग टाइप समन को यूज करता है। वो कैटरपिलर मोस्टर से बर्ड की एनर्जी को सक करने लगता है जिससे कि वो रुक जाता है। एलन समझ जाता है कि ये स्किल कॉम्बैट में यूजफुल है और वो लगातार अटैक करके मोस्टर को वीक करता रहता है। फिर वो दोबारा से डॉग्स को समन करता है और सब मिलकर उस मोस्टर को घेर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एलन उसके पैर पर फाइनल अटैक कर देता है और उस मोमेंट पर उसे लगता है कि दुनिया एक पल के लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो। अगले ही पल वो मोस्टर मर जाता है और एलन के सामने उसका ग्रीमोर आ जाता है। वो बताता है कि उसने एल्बोहन को हरा दिया और उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ये देखकर एलन जोर से चिल्लाता है और अपनी पहली विक्ट्री से बहुत ही खुश होता है। वो मोस्टर को घसीट कर घर लेकर आता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सब पूछते हैं कि उतने स्ट्रॉन्ग मोस्टर को कैसे हरा दिया लेकिन एलन सिंपल सा जवाब देता है कि उसने सरप्राइज अटैक करके उसे हरा दिया। करीना उसकी तारीफ करती है लेकिन मैस उस मोस्टर को देखकर बहुत ही डर जाता है। रोडेन उसके चेहरे पर चोट को देखकर पूछता है लेकिन एलन कहता है कि वो ठीक है और उसका वाउंड भी हील हो रहा है। जीरा मोस्टर को चेक करता है और उस पर डॉग के बाइट के मार्क को देखकर पूछता है कि क्या तुमने भी इसे काटा था। एलन अपनी बात को कवर करने के लिए कहता है कि वो इंसेक्ट्स में फाइट कर रहा था इसलिए उसे याद नहीं। जीरा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फिर वो मोस्टर को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। वो एलन को बताता है कि ये मोस्टर काफी हैवी होता है लेकिन इसमें मीट कम मिलता है और फेदर्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। एलन ये
सब सीख कर बहुत ही खुश होता है, लेकिन फिर उसका सारा का सारा मूड खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि 60% हिस्सा लोड को देना पड़ेगा। जीरा समझाता है कि बड़े मोस्टर पर नोबल का हक होता है, इसलिए वो इसे नहीं छोड़ते। तभी वो मोस्टर के अंदर से मैजिक स्टोन निकालता है और बताता है कि ये भी टैक्स में जाता है और उनके काम भी नहीं आता। तभी जीरा को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर रोडेन कोमलर्स की वजह से इंजर्ड ना हो तो एलन को ये मोस्टर मिलता ही नहीं। इसलिए वो सोचता है कि इस बात का यूज करके विलेज चीफ से ज्यादा हिस्सा लिया जा सकता है। एलन समझ जाता है कि जीरा सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बहुत ही स्मार्ट भी है। फिर वो दोनों विलेज चीफ के पास आ जाते हैं, जो कि मोस्टर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जीरा कहता है कि वो फेदर्स टैक्स में देंगे और बाकी मोस्टर अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन चीफ मना कर देता है और कहता है कि इस बार लोड को और ज्यादा मीट चाहिए। तब जीरा कहता है कि वो मैजिक स्टोन भी देंगे, लेकिन चीफ फिर भी मना करता है। तब जीरा उसे गिल्ट फील करवाना स्टार्ट कर देता है और रोडेन की कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी और एलन भी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो भूख से गिरने वाला हो। ये देखकर चीफ मान जाता है और डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एलन तुरंत पूछता है कि क्या फ्यूचर में भी वो ऐसे ही मोस्टर का मीट रख सकते हैं। जीरा उसे डांट कर बोलता है कि इतना लकी बार बार नहीं होगा। चीफ भी हंसकर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो रख सकते हैं। प्लान सक्सेसफुल होने पर एलन और जीरा बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद एलन फिर से ट्रैप को सेट करता है और इस बार 2 मोस्टर आ जाते हैं। वो स्मार्ट तरीके से पहले बग से उनकी एनर्जी को ड्रेन करता है और फिर डॉग से अटैक करवा देता है और लास्ट में उन्हें हेड पर अटैक करके उन्हें मार देता है। इस बार अपने किसी भी समन को लॉस नहीं करता। तभी उसका ग्रीमोर आता है और बताता है कि उसने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए, लेवल 2 अचीव कर लिया है। एलन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत अपने स्टेट्स को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसका हेल्थ और माना फुल हो चुका है और उसकी सारी स्टेट्स भी काफी इम्प्रूव हो चुकी है। वो अपने ग्रीमोर को हक करता है क्योंकि 6 साल के बाद फाइनली उसका लेवल अप हुआ होता है। फिर वो मोस्टर को घर लेकर आता है, जिसे देखकर रोडेन भी बहुत ही शौक हो जाता है और इस बार उसने 2 मोस्टर को हरा दिया। उसके बाद वो किरेन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो पहले से काफी फास्ट हो चुका होता है। वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि करीना पीछे से अटैक करके फिर से जीत जाती है। रात को एलन अपने पेरेंट्स को सबको सच बताने का डिसाइड करता है। वो बताता है कि जब वो 1 साल का था तब उसे गॉड एल्मिया से पावर मिली थी, इसी वजह से वो दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। लेकिन उसे एक हैंडीकैप भी मिला है, जिसमें कि उसे बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही शौक हो जाती है, जबकि रोडेन कहता है कि शायद से उसने आज कोर्ट की ट्रायल को पास कर लिया। फिर एलन समझाता है कि उसकी क्लास नहीं होने की वजह से अप्राइजल में स्लो नहीं हुई है और उसकी ग्रोथ स्लो होने की वजह से उसकी स्टेट्स भी कम दिख रही थी। उसके पेरेंट्स उसके टैलेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलन सच नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसे डरने लगे। इसलिए वो बस इतना कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है। तभी एलन की मॉम उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम पागल हो और रोज ट्री पर पत्थर मारते हो, लेकिन तुम तो बहुत ही प्रैक्टिस करते थे। रोडेन उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करना चाहते हो। एलन कहता है कि अब वो गॉड्स के ट्रायल का सामना करेगा। रोडेन उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि हिम्मत से आगे बढ़ो और अगर प्रॉब्लम आए तो हमसे मदद लेना। साथ ही वो कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखो वरना दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो जीरा को बताने के लिए एक्साइटेड होता है। उसके बाद एलन लगातार मोस्टर हंट करता रहता है और जीरा के साथ मार्केट जाता है, जहाँ जीरा उसे बिजनेस के बेसिक्स सिखाता है। वो बताता है कि सर्फ्स और कॉमनर्स अलग होते हैं और उनका टैक्स सिस्टम भी बहुत ही अलग होता है। सर्फ्स को अपना 60% देना पड़ता है, जबकि कॉमनर्स फिक्स गोल्ड कॉइन देते हैं। तभी एलन पूछता है कि सर्फ्स कॉमनर्स कैसे बन सकते हैं। जीरा बताता है कि या तो गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते हैं या तो लोड प्रमोट करता है। ये सुनकर एलन सोचता है कि उसे जल्दी से बहुत ही सारी कॉइन्स कमाने होंगे। फिर वो अलग अलग शॉप पर जाकर चीजों के रेट समझने लगता है। उससे पता चलता है कि एक मोस्टर का मीट बेचकर उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि वो सोच रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर में वो मेडिकल आइटम के बारे में भी देखने लगता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने ग्रीमोर में नोट करता है। फिर एलन शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसके पास मस्कुलर फ्लावर है। ये नाम सुनते ही शॉपकीपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बताता है कि लास्ट टाइम जीरा ने उससे ये फ्लावर लिए थे। वो कहता है कि जीरा के पास पूरे पैसे नहीं थे, फिर भी वो घुटनों पर बैठकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आखिर में शॉपकीपर को मानना पड़ा और बाद में जीरा ने पैसे भी चुका दिए। ये सुनकर एलन उसे थैंक यू बोलता है और उसे मीट दे देता है, क्योंकि उन फ्लावर ने रोडेन की जान बचाई थी। उसके बाद एलन ब्लैक्समिथ शॉप पर जाता है, जहाँ पर वेपन्स देखकर समझ जाता है कि वो अभी उसकी औकात के बाहर है। तभी डोगोरा वहाँ पर आता है और एलन से बदतमीजी करने लगता है। एलन इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन डोगोरा उसे पंच मार देता है और अपना मिनियन बनाने को बोलता है। इस बार एलन डिसाइड करता है कि वो जवाब देगा और अपनी वुडन सोर्ड निकालकर उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। डोगोरा वेपन लेता है और अटैक को स्टार्ट कर देता है, लेकिन एलन इजिली उसके अटैक को डोज और ब्लॉक कर लेता है। फिर वो एक फास्ट मूव से उसका वेपन गिरा देता है और उसे हरा देता है। डोगोरा ग्राउंड पर गिर जाता है और एलन उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद रोडेन रिकवर हो जाता है और फिर से काम को स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और सब बच्चे करीना के घर पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। एलन अपने छोटे भाई को देखकर समझता है कि उसमें भी पोटेंशियल है। तभी डोगोरा फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन
उसे इजीली डॉज करके गिरा देता है। रात को जब सब घर पर होते हैं तब रोडेन और जीरा थके हुए वापस आते हैं। वो बताते हैं कि इस बार बेरोन ने 10 की जगह पर 15 बोर्स हंट करने के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए उन्हें फिर से कॉमनर्स को साथ लेना पड़ेगा। तभी एलन की मम गुस्से में पूछती है कि रोडेन के इंजर्ड होने के बाद भी ये आइडिया किसने दिया, लेकिन रोडेन बताता है कि बोरेन का ऑर्डर है, इसलिए मना नहीं कर सकते। वो कहता है कि अगले साल टारगेट और बढ़ जाएगा और अगर पूरा नहीं हुआ तो बाहर से नए लोग ला दिए जाएंगे, जिससे कि उनका लैंड भी छीन सकता है। रोडेन बताता है कि अब उन्हें ज्यादा बाहर हंटिंग पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमनर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी एलन बोलता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ती रहेगी, इसलिए वो कहता है कि कॉमनर्स को सही से ट्रेन करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। पहले तो जीरा उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन रोडेन उसकी बात सुनता है। एलन कहता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है और सबको ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेता है। अगले दिन सब लोग विलेज गेट पर इकट्ठा होते हैं और हंटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। रोडेन बताता है कि आज वो एलन के प्लान को फॉलो करेंगे, लेकिन एलन खुद हंट नहीं करने जाएगा बल्कि साइड से ऑब्जर्व करेगा। एलन सभी को ग्रेड करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद हंट करना चाहता है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि अभी उसका फोकस ट्रेनिंग पर ही होना चाहिए। तभी वो आदमी भी आ जाता है जिसकी वजह से रोडेन इंजर्ड हुआ था और वो फिर से माफी मांगता है। रोडेन उससे कहता है कि बस अपना काम सही से करो। उसके बाद जीरा सभी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। एलन पहली बार विलेज के बाहर का सीन देखकर बहुत ही एक्साइटेड होता है और सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी उसे बहुत ही कुछ करना है। एलन दूर पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन होता है। ये वही जगह होती है जहाँ से बड़े बॉस ठंड के टाइम पर नीचे आते हैं। उसने ये भी सुना होता है कि वहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये सच है या नहीं। इतने में वो अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि हंटिंग ग्रुप उसे आगे निकल जाता है। वो उसे आवाज लगाते हैं तो एलन तुरंत भागकर उनके पास पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद सब अपनी जगह ले लेते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग रेडी हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा बोर उनकी तरफ आता है जिसे देखकर एलन थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाकी लोग उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीरा के एक सिग्नल पर सब लोग एक साथ अटैक करते हैं और उस बोर को रोक देते हैं। फिर रोडेन और दूसरे लोग साइड से अटैक करके उसे वीक कर देते हैं। एलन ये सब देखकर समझ जाता है कि उनका तरीका काफी रिस्की है। जब बोर मरने के करीब होता है तो एलन कॉमनर्स को आगे बढ़ने को कहता है। वो लोग जाकर एक हिट लगाते हैं जिससे कि उन्हें भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे पहले डाउट करते हैं लेकिन सब सही हो जाता है। कॉमनर्स पहली बार लेवल अप करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब मिलकर पहले बोर हंट को सेलिब्रेट करते हैं। एलन भी बहुत ही खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट होता है क्योंकि उसे खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। तभी कॉमनर्स उसका थैंक यू करते हैं, लेकिन एलन को उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक्सपीरियंस मिलने पर होती है। कुछ दिन बाद एलन विलेजर्स की हेल्प करता है वेल से पानी निकालने में। वो उससे पूछते हैं क्या वो फिर से हंट पर जाएगा। एलन कहता है कि हाँ, लेकिन वो अभी साइड में ही रहेगा और उनसे कहता है कि रोडेन को मना ले। लेकिन सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि रोडेन से ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है। तभी बुच्चर भी वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि वो हंट पर जाना चाहता है, लेकिन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये सुनकर एलन को एक आइडिया आता है और बुच्चर को अपने बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ पर उसने मोस्टर इकट्ठा करके रखे होते हैं। इतने सारे मोस्टर को देखकर बुच्चर बहुत ही हैरान हो जाता है। एलन उससे कहता है कि उन्हें कट करके रेडी कर दे, बदले में उसे मीट देगा। बुच्चर डील को मान लेता है और एलन का काम आसान हो जाता है। एलन का प्लान होता है कि वो मीट बेचकर पैसे कमाए और अपनी फैमिली को कॉमनर बना सके। अगले दिन फिर सब हंटिंग पर जाते हैं और इस बार और भी कॉमनर्स उनके साथ होते हैं। सब एलन के प्लान को फॉलो करते हैं और बोर को मिलकर हरा देते हैं। कॉमनर फिर से लेवल अप होते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इस बार एलन भी लेवल अप हो जाता है क्योंकि उसने चुपके से ग्रोस होपर समन करके बोर के सामने ला दिया था जो कि क्रश हो गया। इससे टेक्निकली उसका भी हिट काउंट हो गया और उसे एक्सपीरियंस मिल गया। एलन अपनी स्मार्ट ट्रिक से बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि अब वो और फास्ट ग्रो कर सकता है। कुछ महीनों के बाद न्यू ईयर आता है और एलन और करीना को चीफ के घर पर पार्टी के लिए बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग कैंडीज और गिफ्ट के साथ घर वापस आते हैं और एलन सोचता है कि ये चीफ उन्हें थैंक यू बोलने का तरीका है क्योंकि उन्होंने 15 बोर का क्वेस्ट पूरा कर लिया होता है। घर पहुंचते ही सब लोग बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और तभी जीरा पूछता है कि चीफ ने क्या कहा था, जिस पर एलन बताता है कि उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला। उसके बाद जीरा की नजर एक बोझ की बोतल पर पड़ती है और जैसे ही पता चलता है कि ये चीफ ने दी है तब रोडेन और जीरा दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एलन इसी मौके का फायदा उठाता है और अपना प्लान स्टार्ट करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे एक गेम में हरा दो तो मैं ये बोतल दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे अगले साल के सभी बोर हंटर में स्पेयर यूज करने दिया जाएगा। दोनों मजबूरी में उसकी बात को मान लेते हैं और पूछते हैं कि कौन सा गेम होगा। एलन कहता है कि हम आर्म रेसलिंग खेलेंगे और ये सुनकर उन्हें लगता है कि जीत उनकी पक्की है। सबसे पहले जीरा आता है और मैच स्टार्ट होते ही एलन को डोमिनेट करने लगता है, लेकिन तभी एलन अपनी असली पावर को यूज करता है और धीरे धीरे जीरा को हरा देता है। इसके बाद एलन अपने डैड रोडेन को चैलेंज करता है और जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ता है तो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपने फादर की मेहनत का एहसास होता है और रोडेन भी ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि उसका बेटा अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एलन अपने डैड को दिखाना चाहता है कि अब वो एक फुल अडल्ट बन चुका है, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है रोडेन का हाथ जरा सा भी नहीं हिल पाता और रोडेन उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि अभी अपने डैड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, लेकिन उसे
अपने डैड की स्ट्रेंथ पर बहुत ही गर्व होता है और उन्हें बोतल दे देता है। जब रोडेन और जीरा ड्रिंक करते हैं तब एलन उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करता है और डिसाइड करता है कि उसे भी उनके लेवल तक पहुंचना है। रोडेन उससे कहता है कि जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो हंट में नहीं जा सकता और एलन उसकी बात मान लेता है। वो सोचता है कि अगर विंटर से पहले वो अपनी समन स्किल को और स्ट्रॉन्ग कर लिया तो रोडेन को हरा सकता है। कुछ महीनों के बाद एलन की समन स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाती है, जिससे उसे नए क्रिएचर्स मिलते हैं और अब उन्हें फ्रीली यूज कर सकता है। तभी अपनी स्टेट्स को चेक करता है और उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम स्टोरेज होता है। जैसे ही वो इसे यूज करता है उसे एक ब्लैक होल जैसा स्पेस दिखाई देता है जिसमें वो चीज स्टोर कर सकता है। वो टेस्ट करता है और समझ जाता है कि वो इसमें अनलिमिटेड चीजें रख सकता है जब तक वो अंदर फिट हो जाए। ये देखकर एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतनी पावरफुल स्किल उसके लेवल के लिए अनयूजुअल थी, लेकिन वो सोचता है कि इसका रीजन उसे बाद में पता चल जाएगा। उसके बाद वो नए ई रैंक क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि इसके लिए मैजिक स्टोन चाहिए होते हैं और उसके पास पहले से कुछ स्टोन होते हैं जिनका यूज करके वो स्ट्रॉन्गर क्रिएचर को समन करने का प्लान बनाता है। लेकिन जब वो नॉर्मल तरीके से समन करने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता, इसलिए वो एक्साइटमेंट के लिए मैजिक स्टोन को स्टोरेज के अंदर डाल देता है। इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है और एक ई रैंक बटरफ्लाई समन करता है जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ी होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और एलन किसी तरीके से उस बड़े क्रिएचर को छुपा लेता है। उसके बाद एक और समन को करता है जो कि एक साबिर टूथ टाइगर होता है, जिसे देखकर एलन डर जाता है। फिर एलन क्रिएचर को फ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसके लिए भी मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है। वो अपने डैड से हॉर्नेट रैबिट के बारे में पूछता है पर उसे पता चलता है कि अब उस विलेज के पास नहीं आते। ये सुनकर एलन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो दूसरे लोगों से मैजिक स्टोन के बारे में सीखता है। उसे पता चलता है कि ई रैंक मैजिक स्टोन काफी कॉमन होते हैं और इजीली मिल सकते हैं। ये जानकर एलन पूरे विलेज में मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने लगता है और फिर ग्रासलैंड में जाकर अपने समन को टेस्ट करता है। तभी एक छोटा सा बोर उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसके समस मिलकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद एलन समझने लगता है कि हर समन का एक अलग ही रोल होता है। जैसे इंसेक्ट्स आर्मी को वीक करते हैं, बीस्ट डैमेज करते हैं, बर्ड्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, ग्रास टाइप हील करते हैं और स्टोन टाइप डिफेंस करते हैं। ये सब समझकर एलन रियलाइज करता है कि वो अकेले ही एक पूरी पार्टी के बराबर फाइट कर सकता है और उसी की वजह से कॉमनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। अब एलन समझ जाता है कि स्टोरेज स्किल उसे इसलिए मिली थी ताकि वो हजारों मैजिक स्टोन को अपने साथ कैरी कर सके और वो कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनेगा। कुछ दिनों के बाद विलेज चीफ एलन रोडेन और जीरा को अपने मेंशन बुलाता है क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होती है। जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तब एलन उनका फ्रूट्स खाने में बिजी होता है। चीफ बताता है कि अगले महीने बेरोन खुद विलेज विजिट करने वाला है और ये सुनकर रोडेन और जीरा बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन एलन को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि बेरोन उसे हर साल ज्यादा बोर्स हंट करवाता है। फिर चीफ बताता है कि बेरोन हंट्स देखना चाहता है और एलन को उसके साथ रहकर उसका गाइड बनाना चाहता है। रोडेन इस बात पर थोड़ा सा मना करता है लेकिन चीफ कहता है कि एलन ही इस काम के लिए बेस्ट है। पहले एलन मना करने का सोचता है लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि ये एक अच्छा मौका है जिससे वो अपनी स्किल को दिखाकर जल्दी से आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो चीफ की बात मान लेता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद बेरोन ग्रैनविले अपनी आर्मी और अपनी बेटी के साथ विलेज पहुंच जाता है। विलेज चीफ उनका वेलकम करता है और एलन वहाँ पर टेम्परेरी सर्वेंट के लिए काम कर रहा होता है। बेरोन विलेज की तारीफ करता है और कहता है कि पिछले कई सालों में इतना सक्सेसफुल विलेज उसने नहीं देखा। चीफ उसकी बात को विनम्रता से एक्सेप्ट करता है और बेरोन हर साल ज्यादा बोर मीट मांगने के लिए माफी मांगता है। बेरोन बताता है कि उसे पता है कि वो विलेजर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है लेकिन वो किंग के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि ये सब एक दूसरे नोबल की वजह से हुआ है जिसने जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डाला है। उसका बटलर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि उसका गुस्सा सबको डरा रहा होता है। तभी वहाँ पर फूड सर्व होता है और बेरोन और उसकी बेटी जैसे ही उसे टेस्ट करते हैं उसके टेस्ट से बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये कौन सा मीट है लेकिन चीफ थोड़ा सा हेजिटेट करता है। तभी एलन बीच में आकर बोल पड़ता है। वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये एल्बियन मीट से बना हुआ है और फ्रेश टेस्ट के लिए वो इसे हाल में ही हंट करने गया था। उसकी बात को सुनकर बेरोन उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और पूछते हैं कि क्या ये उसका बेटा है। चीफ बताता है कि ये रोडेन का बेटा है और एलन उन्हें ग्रेट करता है और कहता है कि कल उन्हें हंट में गाइड करेगा। बेरोन उसकी मैनर से भी बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन उसकी बेटी सीलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक नॉर्मल इंसान होकर उनके साथ टेबल पर कैसे बैठा। इस बार बेरोन उसे डांट देता है और समझाता है कि सब लोग उनके ही टेरिटोरी के हिस्सा है। सीलिया मजबूरी में सॉरी बोल देती है लेकिन एलन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद जिनोफ कहता है कि अगर विलेजर्स 200 बोर्स हंट नहीं कर पाए तो नाइट्स ये काम करेंगे। सीलिया भी इस बात को सपोर्ट करती है और कहती है कि नाइट्स को हंट करके देखना बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर एलन अपने विलेज की रिस्पेक्ट बचाने के लिए बोलता है कि विलेजर्स को भी 200 बोर्स हंट कर सकते हैं। वो कहता है कि कल का परफॉर्मेंस सबको जवाब दे देगा। अगले दिन सब लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें एक वाटर टावर पर जाना पड़ता है ताकि वो सेफ रहकर हंट कर सके।
सीलिया अभी भी एलन से ठीक से बात नहीं करती और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जैसे सब लोग ऑब्जर्वेशन स्पॉट पहुंचते हैं, एलन उन्हें स्टेप बाय स्टेप हंट समझाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद रोडेन और बाकी विलेजर्स बोर हाइड से बने आर्मर पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं। एलन बोरोन का थैंक यू करता है कि उन्होंने उन्हें बोर हाइड यूज करने का परमिशन दी। उसके बाद डिकोय टीम बोर्स को ढूंढने और उन्हें वहाँ से लाने के लिए निकल पड़ती है और एलन सभी को कहता है कि पेशेंस रखो। कुछ टाइम के बाद बोर्स को हंटिंग एरिया में लेकर आया जाता है, जहाँ पर टैंक टीम शील्ड यूज कर रही होती है, पर मेन अटैकर्स उन पर अटैक करते हैं और न्यूबी पीछे से स्पीयर से अटैक करके एक्सपीरियंस लेते हैं। एलन बताता है कि न्यूबीज को ज्यादा रिस्क नहीं दिया जाता है, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा सा ही अटैक करते हैं। ये सब देखकर सीलिया घबरा जाती है और जब रोडेन फाइनल बो देता है तो वो बेहोश हो जाती है। जेनोफ और बेरोन विलेजर्स की स्किल को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हंट उन्हें ही करने देना चाहिए। तभी अचानक से 2 और बोर्स आ जाते हैं और जेनोफ नाइट को रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन एलन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि विलेजर्स इस सिचुएशन के लिए तैयारी कर चुके हैं। रोडेन सभी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और सेम स्ट्रेटजी यूज करके दोनों बोर्स को भी गिरा देते हैं। ये देखकर एलन बताता है कि एक अच्छा हंटर वही होता है जो अपने सारे शिकार को पकड़ ले, और पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। एलन बताता है कि पहले हंटिंग का ज्यादा सामान टैक्स में चला जाता था, इसलिए विलेजर्स अपने टूल्स अपग्रेड नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने स्पीयर को इम्प्रूव किया और लास्ट ईयर के आर्मर की वजह से अब वो एक साथ 2 बोर्स को हंट कर सकते हैं। ये देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका रिस्क काम आ गया। बेरोन कहता है कि अभी 17 बोर्स और हंट करने, लेकिन एलन बताता है कि 7 पहले ही हंट हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ 10 ही बाकी है। ये सुनकर बेरोन इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब नाइट्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद एलन उससे 2 रिक्वेस्ट करता है। पहले ये कि उन्हें और शील्ड्स बनाने के लिए बोर हाइड चाहिए जिससे कि और अच्छे से हंट कर सके, और बेरोन तुरंत मान जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट अलग होती है जिसमें एलन कहता है कि उन्हें लिकर चाहिए। पहले बेरोन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एलन समझाता है कि ज्यादा मीट होने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए उसे ट्रेड करना जरूरी है। जेनोब कहता है कि वॉरियर्स के लिए अल्कोहल मोरल बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, इसलिए बेरोन दोनों रिक्वेस्ट को मान लेता है और एलन की तारीफ करता है। लेकिन सीलिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेरोन सभी को रिवॉर्ड देने का डिसाइड करता है और एलन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर बेरोन अनाउंस करता है कि रोडेन, जीरा और उसकी फैमिलीज को अब कॉमनर स्टेट दिया जाएगा। सब लोग बेरोन को थैंक यू बोलते हैं और एलन अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सोचता है कि अब वो विलेज के बाहर जाकर और पावरफुल मॉन्स्टर हंट कर सकता है। उसके बाद बेरोन अनाउंस करता है कि जो भी लोग 10 साल या उससे ज्यादा टाइम से हंट किए हैं उन्हें भी कॉमनर्स बनाया जाएगा। फिर वो पूछता है कि बोर हंट की शुरुआत कैसे हुई थी। ये सुनकर रोडेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, इसलिए जीरा उसकी जगह स्टोरी बताता है। वो बताता है कि 13 साल पहले जब विलेज बसना स्टार्ट हुआ था, तब एक बार विंटर में एक बोर ने उनका सारा फूड बर्बाद कर दिया था। तब रोडेन ने सभी को बोर हंट करने के लिए मोटिवेट किया और बिना प्रॉपर वेपन के भी उन्होंने एक बोर को हरा दिया। लेकिन उस हंट में उनका एक दोस्त मारा गया और इसी वजह से रोडेन आज भी खुद को ब्लेम करता रहता है। ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। बेरोन रोडेन की तारीफ करता है और कहता है कि उसी की वजह से विलेज आज यहाँ तक पहुँच पाया। फिर उसे रिवॉर्ड मांगने के लिए कहता है। एलन चाहता है कि वो कुछ यूजफुल मांगे, लेकिन रोडेन कहता है कि एलन को उसके स्टेट में काम करने का मौका दिया जाए। ये सुनकर एलन बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो फिर फ्रीली हंट नहीं कर पाएगा। लेकिन बेरोन को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो एलन को अपने घर में मेन सर्वेंट बनने का डिसाइड कराता है। एलन को समझ में नहीं आता है कि ये क्या रोल है, लेकिन सीलिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि एक नॉर्मल लड़का उनके साथ रहेगा। बटलर सीलिया को याद दिलाता है कि एलन अब कॉमनर बन चुका है, लेकिन एलन इस सिचुएशन से निकलने का सोच रहा होता है। लेकिन जब वो अपने डैड की खुशी के आंसू बहते हुए देखता है तो ये मौका एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी वो बेरोन स्टेट के लिए रेडी हो जाता है और सब लोग उसे गुड बाय बोलने के लिए आ जाते हैं। करीना काफी ज्यादा उदास हो जाती है तो एलन उसे खुश करने के लिए एक फाइनल डुएल करता है। डुएल स्टार्ट होते ही एलन अपर हैंड ले लेता है क्योंकि उसने अपनी एजिलिटी बूस्ट कर रखी होती है। वो करीना को हरा देता है, लेकिन कहते है कि ये ड्रॉ था और फ्यूचर में भी फाइट करेंगे। इसके बाद वो सभी से गुड बाय बोलता है और डोगोरा भी उसे एक छोटा सा डैगर गिफ्ट करता है। आखिर में एलन अपने डैड के साथ ब्रोंस कोनोवी तक चला जाता है और एक इमोशनल गुड बाय के साथ विलेज को छोड़ देता है। उसके बाद वो सिटी के ग्रैंड वेल स्टेट तक पहुंचता है, जहाँ की लग्जरी देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। जल्दी उसे अपना पहला काम मिलता है, जहाँ पर उसे सीलिया के लिए लेटर बनाना पड़ता है ताकि वो फ्रूट्स को तोड़ सके। सीलिया इधर उधर उसे मूव करवाती रहती है और उस पर चिल्लाती है, जिससे कि एलन इरिटेट हो जाता है। फिर एलन उससे कहते हैं कि उसके शोल्डर पर खड़ी हो जाए, जिससे कि वो इजीली फ्रूट को तोड़ सके। सीलिया मान जाती है, लेकिन वो वार्निंग देती है कि अगर वो गिर गई तो एलन को जॉब से निकाल देगी। वो उसके शोल्डर पर चढ़कर फ्रूट्स को तोड़ लेती है, लेकिन टेस्ट करते ही उसे थूक देती है क्योंकि वो बहुत ही बेकार होती है। तब एलन कहता है कि हर ऊपर वाले फ्रूट मीठा नहीं होता और वो पोलाइटली बिहेव करता रहता है। सीलिया उसे ऑर्डर देती है कि मार्केट जाकर उसके लिए स्वीट फ्रूट लेकर आए और एलन भी सोचता है कि उससे बात करने से बेहतर तो यही होगा। तभी अचानक से एक बड़ा सा शैडो पूरे मेंशन पर आ जाता है और एलन ऊपर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूज एयरशिप उड़ रही होती है। वो उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, लेकिन सीलिया उसे गाँव का
का बेवकूफ बोलती है और कहती कि एक मैजिक शिप है। एलन को याद आता है कि मैजिक स्टोन से बड़े बड़े टूल्स चल सकते हैं और वो सोचने लगता है कि इतनी बड़ी चीज कैसे चल रही होगी। अगले दिन एलन अपने नए रूम में उठता है जो कि एक शेड होता है और वो फ्रेश फील करता है। उसके ग्रास टाइप समन्स की वजह से उसका मूड भी अच्छा हो जाता है और अपने काम के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले वो सर्वेंट के डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रिक से होती है। रिक उससे पूछता है कि क्या वो सीलिया के साथ एडजस्ट कर रहा है और एलन अंदर ही अंदर उसकी कंप्लेंट सोचने लगता है। रिक उसे समझाता है कि मेन सर्वेंट की लाइफ आसान नहीं होती और ये भी बताता है कि अलग अलग सर्वेंट्स के रैंक अलग होते हैं। वो बताता है कि हाई रैंक और लो रैंक सर्वेंट फैमिली का पार्ट माने जाते हैं लेकिन होल बॉय को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती और ये सुनकर एलन समझ जाता है कि उसके डैड इतने इमोशनल क्यों हुए थे। अब वो बेरोन को और भी रिस्पेक्ट देने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो मेहनत करके उनका ट्रस्ट जीतेगा। बाद में वो ब्रेकफास्ट सर्व करता है और देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि बेरोन और उसकी फैमिली भी वही सिंपल खाना खा रहे हैं जो कि सर्वेंट खा रहे थे। तब एलन सोचता है कि या तो बेरोन पैसे बचाता है या फिर वो सिंपल लाइफ पसंद करता है। बेरोन की वाइफ एलन की तारीफ करती है और कहती कि उसने जल्दी सर्वेंट के बेसिक सीख लिए। एलन पोलाइटली कहता है कि ये सब उसके सीनियर्स की वजह से हुआ है और ये सुनकर वो और भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो कहती कि एलन काफी इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है और बेरोन भी उसकी तारीफ करता है। तब इसीलिए अपनी तारीफ करते हुए बताती है कि वो एक विजार्ड है और एलन ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने भाई के टैलेंट के बारे में भी बताती है लेकिन दूसरा भाई थॉमस उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता। बेरोन उसे समझाता है कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वो नोबल कॉलेज जाएगा लेकिन थॉमस कहता है कि वो एकेडमी जाना चाहता है और बेरोन बताता है कि वहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड लोग ही जा सकते हैं। वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो भी बिना टैलेंट के था और कॉलेज जाकर उसने अपनी लाइफ बनाई। दोनों पेरेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं लेकिन सिलिया फिर भी गुस्से में एलन को ही घूरती रहती है। बाद में एलन को हाफ डे मिलता है और वो सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाता है। वहाँ वो एडवेंचरर्स को गिल्ड में जाते हुए देखता है और खुद भी अंदर जाकर पूछता है कि क्या वो एडवेंचरर बन सकता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अभी वो छोटा है और 12 साल का होने के बाद वो ज्वाइन कर सकता है लेकिन एलन हार नहीं मानता और गिल्ड के पास सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वो नोटिस बोर्ड पर देखकर समझ जाता है कि अलग अलग मॉन्स्टर को मारने पर अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं। तभी एक एडवेंचरर उससे कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है लेकिन एलन पोलाइटली बात करता है और उससे पूछते है कि मॉन्स्टर के स्पेन लोकेशन क्यों नहीं लिखे होते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये कॉमन मॉन्स्टर होते हैं जो कि कहीं भी मिल जाते हैं इसलिए उनकी लोकेशन मेंशन नहीं होती। तभी एलन को समझ में आता है कि वो एडवेंचरर फ्री में उसे सब कुछ बता रहा है और वो फिर से उसे घर जाने को कहता है लेकिन एलन उससे और पूछता है कि अलग अलग रैंक के मॉन्स्टर कहाँ मिलते हैं। एडवेंचरर बताता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स ह्यूमंस एरिया से बहुत ही दूर मिलते हैं और सबसे पावरफुल मॉन्स्टर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन में होते हैं। एलन उससे फिर हाई बाउंटी वाले मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें सिर्फ नाइट ही हैंडल कर सकते हैं। वो व्हाइट ड्रैगन के बारे में भी पूछता है जिसके सर पर बहुत ही बड़ी बाउंटी होती है और एडवेंचरर बताता है कि वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है जिसे कोई नहीं हरा पाया। एलन समझ जाता है कि उस माउंटेन में बहुत ही वैल्यूएबल मिथ्रिल होगा जिसकी वजह से ही बाउंटी इतनी हाई है। तभी एडवेंचरर के दोस्त आ जाते हैं और एलन उन्हें थैंक यू करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा सिटी गेट की तरफ दौड़ता है जहाँ पर गार्ड उसे रोकता है लेकिन वो अपना बैच दिखा देता है। गार्ड उसे जाने देता है और एलन बहुत ही एक्साइटेड होकर सिटी के बाहर निकल जाता है ताकि वो मॉन्स्टर को हंट कर सके। गार्ड उसे वॉर्न करता है लेकिन एलन नहीं सुनता और वो डिसाइड करता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जंगल पहुँचते ही वो अपना हॉक समन करता है और उसकी एबिलिटी टेस्ट करता है। वो देखते है कि हॉक उसकी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है इसलिए वो हॉक को समन करके उन्हें स्काउटिंग के लिए भेज देता है। उसके बाद वो सभी टाइगर समन करता है लेकिन वो थोड़ा सा डम होता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। थोड़ी देर के बाद एक हॉक वापस आता है और एलन को मॉन्स्टर के पास ले जाता है जिससे वो हंट स्टार्ट कर सके। हॉक उसे थोड़ा ज्यादा दूर ले जाता है लेकिन वहाँ पर उसे गोब्लिन का एक पूरा ग्रुप मिल जाता है। गोब्लिन्स उसे देखकर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन एलन तुरंत अपने सीबर टूथ समन करके अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। फिर वो और भी सीबर टूथ को समन करता है और अपने समन को अटैक का ऑर्डर देता है। उसके क्रिएचर्स मिलकर गोब्लिन को डोमिनेट करने लगते हैं और एलन बटरफ्लाई का यूज करके उन्हें सुला देता है। इसके बाद वो उन्हें आसानी से फिनिश कर देता है और उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। एलन समझ जाता है कि गोब्लिन्स इजी टारगेट है और उन्हें हंट करके फास्ट लेवल अप कर सकता है। वो उनके मैजिक स्टोन को कलेक्ट करता है और फिर और भी गोब्लिन्स ढूंढने लगता है। पूरा दिन हंट करते करते वो 80 गोब्लिन्स और कुछ हॉर्नेड रैबिट्स को भी हरा देता है। इससे वो एक ही दिन में 2 लेवल्स को अप कर देता है और बहुत ही खुश होता है। रात होने पर वो और भी हंट करना चाहता है लेकिन हॉक्स नाइट विजन न होने की वजह से वो मना कर देता है। एलन किसी तरीके से घर वापस पहुंचता है और अगले कुछ दिनों में वो रेगुलर हंटिंग करके 12 तक पहुंच जाता है। वो अपने लिए आयरन बॉस भी बनाता है जिससे कि और डैमेज कर सके। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हंट करने का सोचता है और एक रात चुपके से मेंशन में आ जाता है लेकिन वहाँ पर बटलर उसे पकड़ लेता है और बेरोन के पास ले जाता है। बेरोन उसकी तारीफ करता है लेकिन उससे पूछते है कि वो अपना फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करता है। तब एलन सच बता देता है वो जंगल में मॉन्स्टर को हंट करता है। वो कहता है कि वो एक हंटर का बेटा है इसलिए हंटिंग उसके खून में। एलन की बात को सुनकर बेरोन मान जाता है और कहता है कि वो अपने फादर के रास्ते पर चल सकता है। तभी बटलर सोचता है कि वो जो हॉर्नेड रैबिट का मीट लाता है उसे क्या करता है क्योंकि उसे
बेचना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एलन सच नहीं बताता, लेकिन बटलर कहता है कि ग्रैंड वैली फैमिली खुद ही उसे बेटर प्राइस पर मीट खरीद लेगी। ये सुनकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है। 6 महीने के बाद एलन फिर से हंटिंग पर जाता है और डिसाइड कर रहा होता है कि आज कितने रैबिट्स हंट करें। तभी उसके हॉक्स वापिस से आ जाते हैं और उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो उनके पीछे जाता है और देखते हैं कि कुछ एडवेंचरस गोब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक काफी इंजर्ड होता है और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलन तुरंत उनकी हेल्प करने के लिए आता है और गोब्लिन्स पर अटैक कर देता है और बिना समन्स की अपनी स्ट्रेंथ से गोब्लिन को हरा देता है। इसके बाद वो इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए अपनी स्पेशल लीफ का यूज करता है, जो कि उसकी वाउंड तुरंत हील कर देती है और दूसरी लड़की को भी हील करता है, जिससे कि सब लोग उसके थैंकफुल हो जाते हैं। एलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि वो उसका बदला कैसे चुका सकते हैं। एलन कहता है कि उसकी पावर सीक्रेट रखें और साथ ही उसके लिए 100 ई रैंक मैजिक स्टोन कलेक्ट करें। वो लोग मान जाते हैं और एलन वापस अपनी हंटिंग पर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो समझ जाता है कि उसकी बनाई हुई लीफ नॉर्मल हर्ब से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसे केयरफुली यूज करना होगा। एलन समझ जाता है कि समन्स के साथ मिलकर गोब्लिन्स हंट करने से उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी अपने हॉक्स के बिहेवियर पर होती है। वो एक हॉक को बुलाकर पूछता है कि उसने उसके ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं किए। पहले हॉक डर जाता है, लेकिन जब एलन पूछते हैं क्या वो इंजर्ड एडवेंचरर को बचाना चाहता था, तो हाँ में सर हिला देता है। तब एलन को समझ में आता है कि उसके समझ सिर्फ टूल्स ही नहीं है, बल्कि उनमें अपने इमोशन भी है। उसके बाद नाइट कैप्टन जेनोफ मेंशन पर आता है और वहाँ के फूड से इम्प्रेस हो जाता है। सीलिया बताती है कि ये मीट एलन ने हंट किए, जिसे सुनकर जेनोफ उसकी तारीफ करता है। वो ये भी बताता है कि एलन का विलेज इस साल अपना बोर हंटिंग टारगेट पूरा कर चुका है। तभी थॉमस कंप्लेन करता है कि उन्हें बोर मीट क्यों नहीं मिलता। एलन भी सोचता है कि इतनी हंटिंग के बाद भी यहाँ पर कोई बोर मीट नहीं खाता। बैरन थॉमस को डांटता है, लेकिन एलन को उस पर थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर थॉमस मजाक में एलन को व्हाइट डियर हंट करने को बोलता है। सीलिया इस बात पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन एलन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और जेनोफ भी सोचने लगता है कि एलन ये कैसे करेगा। कुछ टाइम के बाद विंटर आ जाता है और एलन जंगल में होता है। तभी उसका हॉक आकर उसे बताता है कि उसने एक व्हाइट डियर ढूंढा है। एलन तुरंत उसके पीछे जाता है और एक बड़े से व्हाइट डियर को देख लेता है, जो कि गोब्लिन्स को खा रहा होता है। एलन व्हाइट डियर को पास से देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हंट के लिए रेडी हो जाता है। सबसे पहले अपने फ्रॉक्स को समन करता है और उन्हें डियर को प्रूफ करने के लिए कहता है और फ्रॉक्स पागल की तरह कूदने लगते हैं। डियर उनके जाल में फंस जाता है और उन्हें कुचलने के लिए भागता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एलन फ्रॉक्स को वापस से बुला लेता है और फिर आगे जाकर उन्हें दोबारा से समन करता है। और बार बार इसी ट्रिक का यूज करके डियर को धीरे धीरे एक जगह पर ले आता है, जहाँ पर उसने पहले से एक गड्ढा खोदा होता है। जैसे डियर वहाँ पर पहुँचता है, सीधा पिट में गिर जाता है और एलन बहुत ही खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। अब डियर फंस चुका होता है और एलन आराम से उसे खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद वो डियर की लाश को लेकर मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्वेंट्स उसे मॉन्स्टर समझकर डर जाते हैं। तभी एलन उसके अंदर से निकलता है और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड वैली फैमिली भी उसे देखकर बहुत ही शौक हो जाती है और थॉमस बहुत ही खुश होता है, क्योंकि अब उनकी न्यू ईयर की पार्टी के लिए स्पेशल मीट आ चुका होता है। लेकिन अंदर ही अंदर एलन डिसाइड करता है कि वो दोबारा से व्हाइट बियर का हंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और रिवॉर्ड भी कम मिलता है। दूसरी तरफ लॉर्ड गर्नेल को शक होता है कि एलन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, इसलिए वो बटलर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है। उसके बाद बटलर एलन को बुलाकर उसे प्रमोशन देता है और उसे हंट्समैन बना देता है। अब उसका काम मॉन्स्टर का शिकार करना और लोगों को बचाना होता है। इस प्रमोशन के साथ उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और अब उसे हर महीने 100 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। एलन समझ जाता है कि अब वो ऑफिशियली बैरोन के अंडर काम कर रहा है और आराम से हंटिंग करके अपना लेवल भी बढ़ा सकता है। एलन को इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब उसे सिर्फ अपने मॉन्स्टर हंट करने हैं। एलन को इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसे अब सिर्फ इतने मॉन्स्टर हंट करने हैं जिससे बैरोन की फैमिली के लिए मीट मिल सके और बाकी टाइम वो गोब्लिन को हंट करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकता है। वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कल से फुल टाइम हंटिंग स्टार्ट करेगा। लेकिन बटलर दूर से उसे रोक देता है और कहता है कि तुम रोज हंटिंग नहीं कर सकते, तुम्हें अभी भी सीलिया का सर्वेंट काम करना होगा और सिर्फ हफ्ते में एक बार हंटिंग कर पाओगे। ये सुनकर एलन थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस चांस को नहीं छोड़ता और पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ टाइम के बाद स्प्रिंग आ जाता है और एक बड़ा सा मैजिक शिप सिटी में उतरता है। एलन सीलिया के साथ होता है, जो अपने बड़े भाई मिही का वेट कर रही होती है। जब मिही शिप से बाहर आता है तो सीलिया भागकर उसे गले लगा लेती है और उसे अपनी फीलिंग बताने लगती है। एलन ये सब देखकर समझ जाता है कि अपने भाई के काफी क्लोज है। फिर वो मिही के पास जाकर उसका सामान उठाने का ऑफर करता है और मिही उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। सीलिया प्राउडली बताती है कि एलन उसका सर्वेंट भी है और हंट्समैन भी है। ये सुनकर मिही उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड लगते हो। थोड़ी देर के बाद मिही सीलिया को कैपिटल से लाया हुआ गिफ्ट देता है और वो खुशी खुशी उसे घर ले जाती है। ये सब देखकर एलन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। उसके बाद एलन अपनी वीकली मॉन्स्टर हंट करके मेंशन लाता है, जिसे देखकर चिप्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रिक आकर बताता है कि मिही और जेनोफ के बीच स्पेयरिंग चल रही है। एलन तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और देखता है कि मिही काफी स्किल्ड है और नाइट के कैप्टन के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन जेनोफ थोड़ी देर के बाद फाइट को रोक देता है और कहता है कि तुम एकेडमी जाने के बाद काफी इम्प्रूव हो गए हो। तभी सीलिया एलन को देख लेती है और उसकी तारीफ करती
करती है कि वो फिर से इतने मोस्टर हंट करके लाया है। मिही भी एलन को नोटिस करता है और कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, इसलिए वो उसके साथ स्पेयर करना चाहता है। बेरोन की परमिशन मिलने के बाद जेनोफ एलन को अपनी सोर्ड दे देता है और एलन खुश हो जाता है कि उसे एक रियल सोर्ड पकड़ने को मिल रही है और रियलाइज करता है कि उसने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है और उसकी स्किल्स ज्यादा हंटिंग के लिए सूटेड है, ना कि फाइटिंग के लिए। लेकिन लेवल 20 के होने की वजह से उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। एलन अटैक करता है लेकिन अपनी पावर को कंट्रोल करता है ताकि मिही को चोट ना लगे। लेकिन मिही हर चीज में उससे काफी बेटर होता है और एलन को फील होता है कि उसके अटैक बहुत ही पावरफुल और फास्ट हैं। थोड़ी देर में ही मिही एलन की सोर्ड को गिरा देता है और उसे हार मानना पड़ जाता है। फिर भी वो एलन की स्ट्रेंथ और स्किल से बहुत ही इंप्रेस होता है। एलन समझ जाता है कि मिही उससे बिल्कुल अलग ही लेवल का है। सीलिया और थॉमस मिही की तारीफ करते हैं और साथ ही एलन को भी प्राइज करते हैं कि वो इतनी देर तक टिक पाया। उसके बाद मिही बताता है कि वो समर ब्रेक में डंजन क्लियर करके और मोस्टर बनाया और डंजन के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत ही सारे मोस्टर होते हैं और ये सुनकर एलन को थोड़ी सी जेलसी होने लगती है। उसे लगता है कि मिही के पास नेचुरल टैलेंट है और उसने बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग ली है और उसे बहुत ही जल्दी लेवल अप भी कर सकता है, इसलिए एलन थोड़ा सा उदास हो जाता है। जब मिही कहता है कि वो नेक्स्ट समर फिर से घर आएगा तब एलन उसे दोबारा से स्पेयर करने की रिक्वेस्ट करता है। मिही मान जाता है लेकिन बदले में कहता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखना। एलन मजबूरी में हाँ बोल देता है लेकिन अंदर ही अंदर वो सर्वेंट का काम छोड़ने का सोच रहा होता है। कुछ टाइम के बाद मिही वापस से एकेडमी चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद वीक काउंट कर्नल बेरोन से मिलने के लिए आता है। दोनों ऊपर से हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जनरल उससे नफरत करता है। इसी बीच एलन उन्हें मीट को सर्व कर देता है। जैसे ही कर्नल खाना देखता है लालच से भर जाता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। एलन को रिक की बात याद आती है जिसमें उसने बताया होता है कि कर्नल रैंक में जनरल से ऊपर है और दोनों फैमिलीज हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट रही है। लेकिन एलन को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो देखता है कि कर्नल लालच से रैबिट की मीट को खा रहा होता है। टेस्ट करते ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि ये तो शायद से बोर मीट है। जनरल जानबूझकर हाँ बोल देता है लेकिन एलन समझ जाता है कि वो कभी इतना महंगा मीट इस आदमी पर वेस्ट नहीं करेगा। कर्नल और भी ज्यादा खाने लगता है और सेकंड सर्विस भी मांगता है जो कि एलन उसे दे देता है। एलन को रिक की बात याद आती है कि कर्नल का एरिया व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के उस पार है और वो लोग रिच इसलिए क्योंकि ड्रैगन उनकी तरफ रहता था, पर अब ड्रैगन जनरल की तरफ है इसलिए वो लोग माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। एलन सोचता है कि शायद पहले जनरल फैमिली ने उन्हें दबाया होगा। तभी जनरल उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। कर्नल कहते हैं कि उसकी छोटी बेटी का अप्राइजल हुआ है और उसके बारे में बात करने आया है। फिर वो घमंड से कहता है कि उसकी बेटी के पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर कर्नल थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करता है जिससे कि एलन कंफ्यूज हो जाता है। कर्नल उसका मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे 2 बच्चों के पास टैलेंट है। जनरल कहते हैं कि नोबल होने के नाते उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। ये देखकर एलन के मन में भी बहुत ही सारे सवाल आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं पूछ पाता। कुछ महीनों के बाद अपने ऑफ के डे पर रेवेन की पार्टी से मिलता है एलन और उनसे सी रैंक मोस्टर के बारे में सीखने को कहता है। वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि सी रैंक मोस्टर बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन एलन अब तक जंगल के सारे गोब्लिन को खत्म कर चुका होता है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मोस्टर को हंट करना चाहता है। उसके बाद वो कुछ और बेसिक गियर खरीदता है और हंटिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद उसका हॉक एक सी रैंक और को ढूंढ लेता है जो कि आराम से सो रहा होता है। एलन तुरंत अपने सीबर टूथ टाइगर का अटैक का ऑर्डर देता है और उसका एम्ब्यूस सक्सेसफुल हो जाता है। और को अटैक से काफी डैमेज होता है लेकिन वो काउंटर अटैक करके उसके सीबर टूथ टाइगर को मार देता है। एलन पीछे नहीं हटता और लगातार अटैक करता रहता है और थोड़ी देर में उस और को हरा देता है। वो खुश होता है कि उसे सी रैंक मैजिक स्टोन मिल गया है लेकिन वो समझ जाता है कि बिना टैप के ऐसे मोस्टर को हराना अभी उसके लिए मुश्किल है और अगर उसे मिही जैसा बनना है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी उसका हॉक उसे एक और सी रैंक मोस्टर के बारे में बताता है जो कि एक जायंट आर्मर्ड एंट होती है। एलन अपने टाइगर से अटैक करता है लेकिन उसका हार्ड आर्मर से टूट नहीं पाता और उसके सारे टाइगर्स मर जाते हैं। फिर एलन स्ट्रेटजी का यूज करता है और बटरफ्लाई से उसे सुला देता है और उसके पेट पर अटैक करता है लेकिन उसका बॉडी आयरन जैसा हार्ड हो जाता है और वो जल्दी से उठ जाता है। काफी मुश्किल से एलन उसे बार बार अटैक करके हरा देता है। उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन वो समझ जाता है कि ऐसे मोस्टर के लिए उसे बेटर इक्विपमेंट चाहिए। तब वो सोचता है कि शायद से वो मैजिक सीख सकता है क्योंकि उसके इंटेलिजेंस काफी हाई है। इसलिए अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट यूज करके सीलिया के साथ मैजिक लेसन लेने जाता है। टीचर उसे टेस्ट करता है और कहता है कि अगर क्रिस्टल ग्रो करे तो हम मैजिक यूज कर सकते हैं। एलन को काफी उम्मीद होती है लेकिन क्रिस्टल ग्लो नहीं करता और वो उदास हो जाता है। कुछ दिन के बाद जब बेरोन और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी अचानक से डैगर अलार्म बजने लगता है। रिक दौड़ते हुए आता है और बताता है कि एक डेंजरस मोस्टर मुर्डगाल सिटी की तरफ आ रहा है। ये सुनकर बेरोन बहुत ही शौक हो जाता है और तुरंत नाइट जेनोफ को बुलाने को कहता है लेकिन बटलर बताता है कि जेनोफ और उसकी टीम सिटी से बाहर है, इस टाइम पर वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए बेरोन मजबूरी में डिसीजन लेता है कि सिटी के एडवेंचरस की मदद ली जाए और सभी लोगों को सेफली एवेक्यूएट किया जाए।
एलन बेरोन से कहते हैं कि वो भी एडवेंचर के साथ मिलकर मोस्टर से फाइट करेगा, लेकिन सिलिया उसकी बात से खुश नहीं होती और कहती है कि मुर्डागल बहुत ही डेंजरस मोस्टर है और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम मेरे सर्वेंट हो। तब एलन अपना बो टाई निकाल देता है और कहता है कि मैं सिर्फ सर्वेंट ही नहीं हूँ बल्कि हंट्समैन भी हूँ और सिटी को बचाना मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो भागते हुए लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि मुर्डेगल एक बी रैंक का मोस्टर है जिसे यहाँ के एडवेंचरस नहीं हरा सकते और शायद से वो खुद भी उसे नहीं हरा पाएगा और ऊपर से उसके पास माना भी 0 होता है। थोड़ी देर में वो सिटी गेट पर पहुँच जाता है जहाँ पर लोग डर के मारे अंदर भाग रहे होते हैं। गार्ड्स गेट को बंद करने वाले होते हैं। तभी एक मर्चेंट उनसे रुकने को कहता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटी बाहर फंसी होती है। ये सुनकर एलन टेंशन में आ जाता है और बाहर देखकर उस मोस्टर को नोटिस करता है। मुर्डरगल एक बड़ा सा ओग्रे होता है जो कि हॉर्स को खा रहा होता है और उसके बाद वो कैरिज पर अटैक करता है जिसमें मर्चेंट की फैमिली होती है। ये देखकर एलन तुरंत आगे बढ़ता है और एक आयरन बॉल उसकी आंख पर फेंकता है। उसका एम इतना परफेक्ट होता है कि मोस्टर एक ही हिट में ब्लाइंड हो जाता है। अब मोस्टर के ध्यान एलन पर आ जाता है और वो उसे चिढ़ाने लगता है ताकि उसे गाँव वालों से दूर लेकर जा सके। गार्ड्स और एडवेंचरस उसे वापस आने को कहते हैं लेकिन वो किसी को नहीं सुनता। वो एक और आयरन बॉल को फेंकता है लेकिन इस बार मोस्टर उसे आसानी से रोक देता है। अब मोस्टर पूरा फोकस एलन पर कर लेता है और एलन गार्ड्स को कहता है कि वो इसे व्हाइट ड्रैगन माउंटेन की तरफ ले जाए। तभी पीछे से मोस्टर अटैक करता है लेकिन एलन टाइम पर बच जाता है और फिर वो सिटी से दूर भागने लगता है और मोस्टर उसका पीछा करता है। लेकिन एलन अब भी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसका माना 0 है। वो मुश्किल से मोस्टर के डेंजरस अटैक से बचता रहता है और एक पावरफुल पंच से गिर भी जाता है। लेकिन मोस्टर उसे तुरंत नहीं मारता बल्कि उसकी तरफ देखकर अजीब से स्माइल करता है। एलन समझ जाता है कि मोस्टर उसके साथ खेल रहा है और उसके अटैक का वेट कर रहा है। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि उसका एमपी वापिस आ चुका है और अब वो फुल पावर में फाइट कर सकता है। वो तुरंत अपने पुराने समन्स को हटा देता है और बटरफ्लाइज को ज्यादा समन करता है ताकि उसकी स्पीड और स्टेमिना बढ़ सके। इस बफ की मदद से वो मोस्टर को सिटी से दूर ले जाता है। जब वो श्योर हो जाता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है तब वो बटरफ्लाई से मोस्टर को सुलाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और वो और ज्यादा बटरफ्लाइज को समन करता है। फिर भी मोस्टर पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सभी को डिस्ट्रॉय करके जोर से गरजता है। ये देखकर एलन डर जाता है और जंगल के अंदर और भागने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद वो थक जाता है लेकिन मोस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर एलन एक घने जंगल में छुप जाता है जिससे मोस्टर थोड़ी देर के लिए उसे खो देता है। इस बीच एलन सोचता है कि उसके सारे अटैक्स और डीबफ्स मोस्टर पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने अपने सारे इंसेक्ट समन ट्राई कर लिया लेकिन सब फेल हो गया। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो मोस्टर को सिटी से दूर लेकर गया। वो डिसाइड करता है कि अब चुपचाप वापस घर चला जाएगा लेकिन तभी उसे फील होता है कि मोस्टर उसे दोबारा से ढूंढ चुका है और वो फिर से भागने लगता है। 3 दिन के बाद एलन बहुत ही बुरी हालात में सिटी वापस आता है और गेट पर ही गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो बैरोन के मेंशन में होता है जहाँ पर सिलिया उसके पास बैठी होती है। उसे ठीक देखकर सिलिया इमोशनल हो जाती है और उस पर गुस्सा भी करती है कि उसने उसे इतना टेंशन क्यों दिया। तभी बटलर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या याद है। एलन बताता है कि मोस्टर उसका 3 दिन तक पीछा करता रहा और वो मुश्किल से वापस आ गया। उसके बाद वो बेरोन को बताता है कि मुर्डेगल को हरा नहीं पाया हो लेकिन अपनी पूरी ताकत को लगाकर उसे सिटी से दूर ले गया। बेरोन जनरल एलन की बात को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और जेनोब भी कहता है कि एलन ने उनकी जगह पर ड्यूटी निभाई है, सिटी को बचाया है, इसलिए बेरोन उसे रिवॉर्ड देता है और उसे 10 गोल्ड कॉइंस दे देता है और मर्चेंट भी उसे 10 गोल्ड कॉइन देते हैं। इतने पैसे को देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या क्या खरीदेगा। वो डिसाइड करता है कि वो एक मिथिल सोर्ड खरीदेगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस सोर्ड से वो आर्मर्ड आंट के जॉइंट्स को आसानी से काट सकता है और उसके अंदर से मैजिक स्टोन भी निकाल सकता है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए 3 हॉक्स को समन करता है। एक को वो दूर भेज देता है और दूसरे को कार्ड बना देता है और फिर एक बैग में फ्रूट रख देता है। हॉक से पूछता है कि अंदर क्या है। जो हॉक उसके सामने होता है वो सही आंसर देता है और जब वो कार्ड वाले हॉक को समन करता है तो वो भी सही बता देता है लेकिन जो हॉक वो दूर भेजता है वो आंसर नहीं दे पाता। इससे एलन को समझ में आ जाता है कि उसके समन क्रिएचर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं लेकिन जो पहले से समन हो चुके होते हैं वो ये नहीं कर पाते। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई समन मर भी जाए तो उसकी नॉलेज दूसरे समन तक पहुंच सकती है। कुछ टाइम के बाद मिही वापस आता है और एलन उसके साथ फिर से स्पेयर करता है लेकिन इतने मोस्टर को हराने के बाद भी एलन उसे कम्पीट नहीं कर पाता और मिही उसे आसानी से हरा देता है। एलन बाहर से शांत रहता है लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सी जेलसी होती है। बाद में सब लोग साथ में लंच करते हैं जहाँ पर मिही को पता चलता है कि एलन ने मुर्डेगाल का सामना किया है। एलन कहता है कि उसने ज्यादा फाइट नहीं की लेकिन सिलिया मजाक में कहती है कि ये 3 दिन तक भागता रहा। फिर भी मिही इस बात से इम्प्रेस होता है कि एलन इतने डेंजरस मोस्टर से बचकर वापस आ गया। जब मिही उससे पूछता है कि क्या उस मोस्टर को हरा सकता था तो एलन मना कर देता है और कहता है कि बी रैंक मोस्टर अभी उसके लेवल से बाहर है। जर्नल उससे कहता है कि तुम्हें और मेहनत करनी होगी तभी तुम बी रैंक मोस्टर को हरा पाओगे।
तभी एक नाइट दौड़ते हुए आता है और इम्पोर्टेंट न्यूज देता है कि व्हाइट ड्रैगन अब उनकी तरफ से कर्नेल की एरिया में चला गया है। ये सुनकर जनरल बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब वो मिथ्रिल माइनिंग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। वो तुरंत जेनोफ को ऑर्डर देता है कि वो टीम लेकर माउंटेन का सर्वे करे और माइंस को वापस स्टार्ट करे। जेनोफ मान जाता है और मिही भी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन जेनोफ उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ड्रैगन वापस से आ गया तो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो सकती है और अभी काफी टाइम तक काम चलेगा। दूसरी तरफ एलन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर नाइट्स मोस्टर को खत्म कर देंगे तो अपना एक्सपीरियंस फॉर्म नहीं कर पाएगा। कुछ टाइम के बाद एलन की समनिंग स्किल लेवल 5 तक चली जाती है और उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम शेयर होता है। वो इसे टेस्ट करने के लिए हॉक समन करता है और उस पर स्किल यूज करता है। तभी अचानक से हॉक्स की आंखों से देखने लगता है और वो समझ जाता है कि वो अपने समन्स के सेंस शेयर कर सकता है। वो हॉक को ऊपर उड़ने के लिए कहता है और ऊपर से पूरा जंगल देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। इस स्किल से वो दूर से भी हॉक को कंट्रोल कर सकता है और उसके थ्रू सब कुछ देख सकता है। फिर वो और हॉक्स को समन करके टेस्ट करता है और पता चलता है कि वो एक साथ 4 हॉक्स के सेंस शेयर कर सकता है। उसके बाद वो सेबर टूथ के साथ भी ट्राई करता है और अलग टाइप के समन्स के साथ भी ये काम करता है, लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करता है उसका सर दर्द होने लगता है। तब वो समझ जाता है कि एक टाइम पर वो सिर्फ 5 समन्स के सेंस ही शेयर कर सकता है। अब वो सोचने लगता है कि क्या ये लिमिट बढ़ सकती है और वो अपने स्टेट्स को चेक करने लगता है। एलन अपने स्टेट्स को चेक करता है और देखता है कि उसका इंटेलिजेंस काफी हाई हो चुका है। वो सोचता है कि शायद से हर 200 इंटेलिजेंस पर वो एक समन के सेंस को शेयर कर सकता है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो और क्रिएचर्स को समन करता है जिससे कि उसका इंटेलिजेंस और बढ़ जाता है और जैसे उसने सोचा था वैसे ही अब वो एक साथ 6 समन्स को सेंस कर पाता है। ये देखकर एलन खुद भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद वो अपने नए समन्स को चेक करता है और पता चलता है कि सबके पास अच्छी इंटेलिजेंस है और एक्सपेक्ट पोटैटो वाला समन भी। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बिना जंगल आए हंटिंग कर सकता है। वो तुरंत अपने समन को दूर भेज देता है, टेस्ट करता है, स्पाइडर मोस्टर को ट्रैप करता है और बियर उनके अटैक को आसानी से खत्म कर देता है। सील्ड वाला समन अटैक को ब्लॉक करता है और फिश वाला समन सभी को बफ दे देता है। इस टीम वर्क के साथ वो सी रैंक के मोस्टर को इजीली हरा देता है। ये देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है कि अब उसे खुद वहाँ पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने ग्रास टाइप समन का यूज करता है जो कि एक फ्रूट क्रिएट करता है। जैसे ही एलन उस फ्रूट को लेता है उसका माना तुरंत रिकवर हो जाता है। ये देखकर वो और भी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास माना रिकवर करने का तरीका आ गया होता है। उसके बाद वो आउल को चेक करता है जिसके पास नाइट विजन होती है। अब एलन समझ जाता है कि वो दिन और रात दोनों टाइम हंटिंग कर सकता है। दिन में हॉक से मोस्टर को ढूंढ सकता है और रात में आउल से, और बियर और स्पाइडर मिलकर उन्हें इजीली हरा सकते हैं। आखिर में वो और भी समन्स को क्रिएट करता है जिससे उसका इंटेलिजेंस और बढ़ जाता है और अब वो एक साथ 8 समन्स के सेंस को शेयर कर सकता है। एलन अपने समन्स को ऑर्डर देता है कि वो मोस्टर को ढूंढे और हंट करे, लेकिन किसी भी ह्यूमंस एडवेंचरस से दूर रहे और अगर उन पर अटैक भी हुआ तो वो फाइट को बैक ना करे। इसके बाद उसके सारे समन्स हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और एलन के पास काफी टाइम फ्री हो जाता है। उसके पास एक और आइडिया आता है और वो पिजन को भेजकर अपने घर वालों को देखने लगता है। वो देखता है कि करीना ट्रेनिंग कर रही होती है और ओडेन फील्ड्स में काम कर रहा होता है। ये सब देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है और चुपके से उनके लिए एक गोल्डन कॉइन छोड़ देता है। 6 महीने के बाद बेरोन जनरल जेनोफ से माइंस के बारे में पूछता है। जेनोफ बताता है कि 100 साल से बंद होने की वजह से माइंस की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है। वहाँ मोस्टर ने अपना घर बना लिया है और आसपास की एरिया पर गोब्लिन्स और ओर्स का कब्जा है। जनरल पूछता है कि माइंस को रेडी करने में कितना टाइम लगेगा। जेनोफ कहता है कि कम से कम 3 साल लगेंगे और ये सुनकर जनरल बहुत ही शौक हो जाता है। फिर वो कर्नेल के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि उसने ड्रैगन के होने के बावजूद माइनिंग करने की कोशिश की, जिससे कि ड्रैगन बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने सब माइंस को एक ही अटैक में जला दिया। जनरल समझ जाता है कि कर्नेल अब चुप नहीं बैठेगा और वो जेनोफ को सावधान रहने को कहता है। दूसरी तरफ एलन अपने काम करते हुए सोच रहा होता है कि अब नाइट्स मोस्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब उसे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उसके पास एक्सपी फार्मिंग का तरीका है। तभी उसका ग्रीमोर बताता है कि उसके समन्स एक और को हरा दिए और उसके पास 15,000 एक्सपी मिला है। एलन पिछले 6 महीनों से इसी तरीके के एक्सपी गेन कर रहा होता है और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइट्स मोस्टर को खत्म करते हैं या नहीं। एलन मुस्कुराता है और सोचता है कि जैसे वो 12 साल का होगा वो एक एडवेंचरर बन जाएगा। अभी उसके पास 2 साल बचे होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि तब तक वो जनरल फैमिली का कर्ज चुकाएगा मोस्टर हंट करके। इसके बाद वो माउंटेन्स के गोब्लिन विलेज में चला जाता है। जैसे ही गोब्लिन्स उसे देखते हैं वो डर कर पैनिक कर जाते हैं और सब उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलन अपने बियर्स को समन करता है जो कि उन्हें आसानी से खत्म करने लगता है। वो नॉर्मली गोब्लिन्स को जिंदा छोड़ देता है ताकि एक्सपी फॉर्म कर सके, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें नहीं छोड़ता क्योंकि गोब्लिन्स ह्यूमंस को मारते हैं। वो अपने हॉक से पूरा बैटलफील्ड देख रहा होता है और जैसे ही गोब्लिन्स आर्चर अटैक करते हैं तो स्पाइडर उन्हें ट्रैप कर देता है। फिर वो बियर के साथ मिलकर पूरे विलेज पर अटैक करता है और गोब्लिन्स के पास भागने का भी रास्ता नहीं बचता। तभी गोब्लिन किंग आता है, लेकिन वो भी बियर्स के सामने टिक नहीं पाता और मार दिया जाता है। पूरा विलेज बर्बाद हो जाता है और एलन को लगता है कि ये काफी इजी था। उसे अराउंड 48,000 एक्सपी मिलता है और वो प्लान करता है कि ऐसे सारे गोब्लिन्स विलेज को खत्म करेगा। फिर वो सोचता है
कि अगला टारगेट ओर्क विलेज का होगा। कुछ टाइम के बाद मिही वापस घर पर आता है और सिलिया उसे लेने जाती है। वो खुश होती है कि वो परमानेंटली घर पर रहेगा, लेकिन मिही थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। वो एलन से कहते हैं कि चलो एक और स्पेयर हो जाए। दोनों मैंसन पहुंचते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बार एलन भी काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि अब वो 10 साल का हो चुका होता है और उसकी पावर लिमिट भी हट चुकी होती है। उसने अपने समन से अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को बूस्ट कर ली होती है और वो रेडी होता है मिही का सामना करने के लिए। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, एलन फुल स्पीड में मिही पर अटैक कर देता है। मिही थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर भी वो अटैक को इजिली ब्लॉक कर देता है। एलन लगातार अटैक करके मिही को ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मिही पर उसका कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर में एलन थकने लगता है और वो समझ जाता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल अभी भी मिही के सामने कम है। तभी मिही अटैक करना स्टार्ट करता है और उसके पावरफुल बॉस एलन को डॉज नहीं कर पाते। आखिर में मिही उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है और डुएल खत्म हो जाता है। एलन समझ जाता है कि इतनी प्रोसेस के बाद भी वो नेचुरल टैलेंट के सामने नहीं टिक पाया। मिही उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब एलन हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है तो इग्नोर करके चला जाता है। सिलिया उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरे भाई के लेवल तक नहीं हो पाए। फिर वो सजेस्ट करती है कि तुम मिही से ट्रेनिंग ले सकते हो और एलन को लगता है कि ये आइडिया सही है। लेकिन तभी मिही उन्हें बताता है कि उसके नोबल ड्यूटी के लिए वापस जाना पड़ेगा और वो घर पर नहीं रह पाएगा। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं और सिलिया बहुत ही उदास हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। मिही कहता है कि वो 3 साल के बाद वापस आएगा, लेकिन ये सुनकर सिलिया रो पड़ती है। एलन को तब जनरल और कर्नेल की बात याद आती है जिसमें नोबल्स ड्यूटी का जिक्र हुआ था। अगले दिन मिही सभी से अलविदा लेकर जाने लगता है। जाते वक्त वो एलन को गले लगाकर उससे कहता है कि मेरी बहन का ध्यान रखना। एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि मिही थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है। कुछ महीनों के बाद एलन 35 लेवल तक पहुंच जाता है और अब किसी भी चैलेंज के लिए रेडी फील करता है। एलन अब तक सारे गोब्लिन्स विलेज को खत्म कर चुका होता है और अब उसकी नजर ओर्क विलेज पर पड़ती है। वो अपनी समन की आर्मी के साथ अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी स्ट्रेटजी काफी अच्छी चलती है। मैगी क्राफ्ट के बफ की वजह से उसके समन्स इजिली डॉज कर पा रहे होते हैं और शील्ड वाले अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, पर एलन स्पाइडर का यूज करके ओर्क आर्चर को ट्रैप कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत ही सारे ओर्क उन पर अटैक कर देते हैं। एलन के लिए वो सिर्फ एक्सपी लगते हैं और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फाइट करने लगता है। तभी अचानक से एक पर्पल फायरबॉल उसकी तरफ आता है, जिससे कि वो शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये मैजिक अटैक है और आसपास देखता है। तभी उसे 3 ओर्क विजार्ड्स दिखाई देते हैं जो कि स्टाफ के साथ और अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एलन तुरंत शील्ड को आगे करता है, लेकिन कुछ अटैक उसके दूसरे समन पर लग जाता है। अब वो खुद फाइट में आ जाता है और स्टील बॉल से एक विजार्ड को मार देता है। बाकी 2 विजार्ड्स छुपकर अटैक करते हैं और सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। थोड़ी देर में ओर्क किंग को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो भी ज्यादा ओर्क्स भेज देता है। ये देखकर एलन डिसाइड करता है कि अब फुल पावर उसे यूज करनी पड़ेगी। वो अपने पास की रिसोर्सेज चेक करता है और बहुत ही सारे बियर समन कर देता है। उसकी आर्मी ओर्क से टकराती है और फाइट इंटेंस हो जाती है। लेकिन तभी ओर्क किंग खुद आता है और अपने एक ही अटैक में एलन के समन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एलन और ज्यादा बियर को समन करता है, लेकिन वो भी उस पावरफुल बॉस के सामने टिक नहीं पाते हैं। एलन एक साथ समन्स को क्रिएट कर रहा होता है और साथ ही ओर्क विजार्ड के अटैक को भी हैंडल कर पा रहा होता है। उसके शील्ड समन से भी ज्यादा डैमेज लेने के बाद गायब होने लगते हैं। इसी बीच ओर्क विजार्ड एक और फायरबॉल को अटैक कर देता है और एलन मजबूरी में बियर्स को शील्ड बना लेता है। एक्सप्लोजन की वजह से वो पीछे जाकर टकरा जाता है, लेकिन वो खुद को हील कर देता है। फिर वो समझ जाता है कि आर्मी और विजार्ड्स के बीच वो ओर्क किंग के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फाइट को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक जिनोफ वहाँ पर आ जाता है और एलन से पूछता है कि क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है। एलन बहुत ही हैरान होता है क्योंकि नेट्स को अभी यहाँ पर आना ही नहीं था। जिनोफ बताता है कि उसने स्मोक देखा और चेक करने आ गया। एलन कहता है कि वो बस नेट्स की हेल्प कर रहा था और उससे फाइट करके। जिनोफ बिना कुछ कहे सीधा ओर्क किंग की तरफ बढ़ जाता है और अपने वॉइस कैप्टन को बाकी सभी हैंडल करने के लिए कह देता है। एलन साइड में खड़ा होकर फाइट को देखने लगता है। ओर्क किंग फुल पावर से अटैक करता है, लेकिन जिनोफ उसे आसानी से ब्लॉक करके पीछे धकेल देता है। ये देखकर एलन बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि जिनोफ को वॉर डीमन कहा जाता है। दूसरी तरफ वॉइस कैप्टन भी ओर्क विजार्ड की तरफ बढ़ता है और सोल्जर्स के बीच घुसकर उन्हें आसानी से मारने लगता है। वो फायरबॉल को भी काट देता है और सब ओर्क्स को खत्म कर देता है। उधर जिनोफ एक ही जंप में ओर्क किंग को 2 टुकड़ों में काट देता है। ये सब देखकर एलन बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। बाद में वो नाइट्स के कैंप में जाता है और डिनर करता है। तब जिनोफ उससे पूछता है कि क्या तुमने ही गोब्लिन विलेज डिस्ट्रॉय की है। एलन थोड़ा सा शर्माकर हाँ बोल देता है। जिनोफ एलन से कहता है कि उसे पहले से ही सकता, क्योंकि जब से एलन हंट्समैन बना है तब से सिटी के बाहर मॉन्स्टर के डेड बॉडीज मिल रहे थे जिनके मैजिक स्टोन निकाले हुए थे, और वो जानता था कि ये काम सिर्फ एलन ही कर सकता है क्योंकि उसने अकेले ही व्हाइट डियर को हंट किया था और मिही के साथ फाइट भी की थी। और ये भी बताता है कि बेरोन को भी एलन की असली पावर के बारे में पता है और इसी वजह से उसे हंट्समैन बनाया गया था। ये सुनकर एलन बहुत ही शौक हो जाता है। फिर समझ जाता है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो जिनोफ से डील करता है कि अपनी हंटिंग की इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करेगा और जिनोफ भी उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद एलन समझ जाता है कि वो अब तक नाइट्स
नाइट्स का काम भी कर रहा था जो उसकी लिमिट के बाहर था। कुछ हफ्तों के बाद एलन फिर से ऑर्क विलेज पर अटैक करता है और इसी बार स्मार्ट स्ट्रेटजी का यूज करके ऑर्क विजार्ड को खत्म करता है, फिर बाकी ऑर्क्स और आखिर में वो ऑर्क किंग को भी हरा देता है। कुछ महीनों के बाद कैप्टन से रॉयल मैसेंजर आते हैं और एक बुरी खबर देते हैं कि मिही अपनी ड्यूटी के दौरान मर चुका है, और ये सुनते ही पूरी ग्रेनवेली फैमिली टूट जाती है और घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सीलिया अपने फादर से सवाल करती है कि क्या उन्हें पहले से ही पता था कि मिही मरने वाला है, पर उसका फादर बस इतना कह देता है कि ये नोबल की ड्यूटी होती है। ये सुनकर सीलिया रोती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो अचानक गायब हो जाती है और सब लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी एलन को पता चलता है कि वो विंडो से भाग गई है और वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। डर इस बात का होता है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा मुश्किल होती जा रही होती है और स्टेप लेना हैवी लग रहा होता है और थकान भी बढ़ रही होती है। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि उसे घर वापस लौटने के लिए कहती है, जो एक साथ पास भी लगती है और दूर भी, जैसे उसके दिमाग में अंदर से आ रही हो। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और उसके पास की दुनिया डिस्टर्ब होने लगती है, जैसे रियलिटी टूट रही हो। दूसरी तरफ एलन मिकी की स्ट्रेंथ को याद करता है और मानता है कि वो कभी भी उसे हरा नहीं पाया, लेकिन इस बार वो अपनी लिमिट को सच में एक्सेप्ट कर लेता है और बिना किसी बहाने के। उसके बाद दोनों वापस से मेंशन जाने का फैसला करते हैं और रास्ते भर चुप रहते हैं। रास्ते में सीलिया बहुत ही थक जाती है और एलन से कहती है कि अब वो चल नहीं सकती, जिसके बाद एलन उसे उठाकर ले जाता है। मेंशन पहुंचने पर उसके फादर बताते हैं कि जल्द ही मिथ्रिल की माइनिंग स्टार्ट होने वाली है और उसकी जिम्मेदारी कम हो गई है। तब सीलिया को समझ में आता है कि इतना प्रेशर क्यों था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो अपना फर्ज निभाएगी और कभी नहीं भागेगी। इसके बाद 6 मंथ बीत जाते हैं और जनरल फैमिली धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। नाइट्स ऑर्क विलेज को खत्म कर देते हैं, जिससे कि सब लोग सेफ फील करते हैं। साथ ही मिथ्रिल के लिए भी सेटलमेंट डेवलप होने लगता है और प्लान होता है कि समर के बाद माइनिंग शुरू होगी। अब सब कुछ धीरे धीरे एक स्टेबल और बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। कार्मेल साइड पर मिथ्रिल ना होने की वजह से सिचुएशन और भी अनस्टेबल होती है और टेंशन बनी रहती है। प्रिपरेशन के दौरान लोग बहुत ही डाउट करते हैं कि शायद सेसिलिया इतनी बड़ी मिशन हैंडल नहीं कर पाएगी। एलन भी जाना चाहता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। फिर भी उसकी लॉन्ग रेंज मैजिक पावरफुल मानी जाती है, लेकिन इन सब के बाद भी एलन डिसाइड करता है कि वो अकेला ही मिशन पर जाएगा। जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तब सच सामने आ जाता है कि टारगेट एक बहुत ही बड़ा नेस्ट है, जहां हजारों लेंसर मोस्टर होते हैं जो कि लगातार बढ़ते जा रहे होते हैं, और उनके बीच में एक पावरफुल मोस्टर होता है जिसे आर्मर्ड स्पीयर क्वीन कहा जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि नेस्ट का एंट्रेंस बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि सीधा अंदर जाना पॉसिबल नहीं होता। अगर फाइट अंदर शुरू हो गई तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए वो एक प्लान बताता है। पहले एनिमीज की संख्या कम करनी होगी। बैटल स्टार्ट होती है, लेकिन जल्दी वो एनिमी से घिर जाता है और फिर भी रुकता नहीं है। दिन बीतते हैं, फिर वीक्स निकल जाते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी नेस्ट खत्म नहीं होता। वो हर दिन हंड्रेड्स ऑफ मोस्टर को हरा रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके बॉडीज गायब हो जाते हैं। क्वीन उन्हें खाकर नए मोस्टर बना देती है, जिससे कि एक और एंडलेस साइकिल बन जाता है। ये समझने के बाद एलन अपनी पूरी स्ट्रेटजी को चेंज करता है और इस बार वहाँ से पीछे नहीं हटता। वो हर दिन वहीं पर रुक कर फाइट करता रहता है और धीरे धीरे एनिमीज कम होने लगते हैं। अब बस एक ही टारगेट बचता है, जो कि क्वीन होती है। एलन नेस्ट के अंदर बढ़ता जा रहा होता है, जो कि एक मेज की तरह होता है, और अपनी समझ की मदद से रास्ता ढूंढता रहता है। आखिर में 2 मंथ के बाद वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, जहां आर्मर्ड स्पीयर क्वीन उसके सामने होती है और बाकी सभी मोस्टर से काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल भी होती है। लेकिन इस बार एलन के पास उसे हराने का एक सॉलिड प्लान होता है। एलन सबसे पहले छोटे मोस्टर को खत्म करता है और फिर से द क्वीन पर फोकस करता है। बैटल काफी इंटेंस हो जाती है और काफी देर तक चलती रहती है, लेकिन सही मोमेंट पर उसे एक ओपनिंग मिल जाती है, जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक करता है और काफी मुश्किल फाइट के बाद क्वीन को हरा देता है। फाइट के बाद वो इतना थक जाता है कि उसे समझ में आ जाता है कि वो सिटी वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन प्रूफ के लिए वो क्वीन की एक बॉडी का हिस्सा वहाँ से मिथ्रिल और लेकर लौटता है। जब वो सबके सामने ये देखता है तो पहले कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो धीरे धीरे सच सामने आ जाता है। तब सब मान लेते हैं कि नेस्ट सच में एग्जिस्ट करता है और एलन ने जो कहा है वो सच है। इसके बाद एक बड़ा सा डिसीजन लिया जाता है। एक नई मिथ्रिल वैन डिस्कवर होती है और नाइट्स को तुरंत वहाँ पर भेज दिया जाता है। साथ ही एलन की परफॉर्मेंस को भी प्राइज किया जाता है और उसका बिना परमिशन जाना इग्नोर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसे रिवॉर्ड के रूप में माइनिंग नाइट्स का 30% हिस्सा दिया जाता है। ये सुनकर एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर उसे समझाया जाता है कि आगे चलकर ये उसे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। भले ही वो पूरी तरीके से ना समझे, लेकिन उसे ये जरूर समझ में आ जाता है कि उसने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया है। इसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और अक्टूबर आ जाता है और एलन 12 साल का हो जाता है। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ का पीसफुल माहौल बदल जाता है। रॉयल मैसेंजर फिर से आता है
है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ कार्नल फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। उसका नाम सुनते ही वहाँ का एटमॉस्फेयर हैवी और टेंशन हो जाता है। फॉर्मल बातचीत के बाद वो लोग पहले माइनिंग के सक्सेस की तारीफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आने का असली रीजन बताते हैं कि एक नया प्रपोजल रखते हैं जिसमें वो 3 व्हाइट ड्रैगन विंग्स को मिलकर मैनेज करने की बात करते हैं, जो सुनने में सिंपल और फायदेमंद लगता है। जर्नल और कैनेल फैमिली के बीच एक नया प्रपोजल आता है जिसमें दोनों फैमिलीज मिलकर एडमिनिस्टर और प्रॉफिट शेयर करने वाली होते हैं, जिससे कि उनके बीच का पुराना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सके। कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही रेडी होता है, उसमें कोई चेंजेस की जगह नहीं होती, बल्कि कर्नल फैमिली उसे ऑलरेडी साइन भी कर चुकी होती है, जिससे कि उनकी तरफ से प्रेशर भी क्लियर दिखाई दे रहा होता है। और फाइनल डिसीजन डैन साकू के हाथ में होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी मानने को रेडी नहीं होता। उसे इस प्रपोजल की स्पीड देखकर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो कैपिटल जाकर सब कुछ अच्छे से समझेगा। दूसरी तरफ रॉयल एमेसरी उस पर प्रेशर डालता है और कहता है कि मना करना गिल्ड समझा जा सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे हाँ कहना और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। डैन साकू अपनी बात को क्लियर करता है कि वो अपनी फैमिली को रिस्क में डालने वाला कोई डिसीजन नहीं लेगा। उसे पहले 100 साल की स्ट्रगल याद आती है जिसमें उन्होंने बहुत ही कुछ सहा होता है, और अब जब उन्हें कुछ वैल्यूएबल मिला होता है तो उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता। धीरे धीरे वहाँ का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है और सबको समझ में आ जाता है कि ये डिसीजन बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर एक आइडिया आता है कि नाइट कमांडर के वापस आने का वेट किया जाए और फिर साथ में कैपिटल जाकर डिसीजन लिया जाए। लेकिन जैसे ही सब कुछ प्लान हो रहा होता है तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। सीलिया पर अटैक हो जाता है और एक इंट्रूडर बिना वार्निंग के वहाँ पर घुस जाता है। पूरा माहौल क्योस में बदल जाता है और सब लोग सीलिया को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एलन तुरंत रिएक्ट करता है और बिना सोचे समझे फाइट में कूद पड़ता है। सीलिया उनके सामने ही कैप्चर हो जाती है। तभी एक मेज स्मोक बम का यूज करता है जिससे कि एलन बेहोश हो जाता है। जब एलन होश में आता है तो वो देखता है कि वो दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी वो समझ जाता है कि एक समनर होने के नाते वो अभी फाइट कर सकता है। वो तुरंत कैपी को समन करता है और चुपचाप सिचुएशन को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि वो लोग किसी स्टोरेज जैसी जगह पर हैं जहाँ पर काफी ज्यादा एनिमीज मौजूद हैं। चुप करो किडनैपर्स की बातें सुनता है जहाँ पर लोग एलन की एबिलिटीज को जज कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतना स्किल्ड है कि उसे स्लेव के रूप में बेचा जा सकता है, जिससे कि उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। साथ ही वो लोग जिनोफ नाम के एक नाइट कमांडर का जिक्र करते हैं जिससे कि लोग भी डरते हैं। ये सब सुनने के बाद एलन समझ जाता है कि अब उसे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकता और उसे बचना है और सीलिया को बचाना है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मिथ्री सोल भी उसके पास नहीं है जो अटैक के दौरान खो गई थी। अब वो और भी ज्यादा वीक हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो आसपास ध्यान से देखने लगता है और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जगह बहुत ही बंद और अंधेरी होती है और हवा में हल्का सा हिलने का महसूस होता है। तभी धीरे धीरे उसे सच का पता चल जाता है कि वो जमीन पर नहीं है बल्कि एक फ्लाइंग मैजिकल एयरशिप के अंदर है जो कि बादलों के ऊपर उड़ रही होती है, जहाँ से भागना नामुमकिन होता है। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन में भी एलन शांत रहता है और आगे का प्लान सोचने लगता है। वो जगह काफी बड़ी होती है और अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड होती है, जिसमें कि एक रेस्टोरेंट भी होता है। इससे ये पता चलता है कि ये सब कुछ पहले से ही वेल प्लान्ड है। चुपचाप मूव करते हुए एलन एक इम्पोर्टेंट बात को सुन लेता है जिससे कि सच सामने आ जाता है। उसे पता चलता है कि सीलिया को रैंडमली कैप्चर नहीं किया गया बल्कि ये पहले से ही प्लान किया गया था। वो सिर्फ एक पैवान है जिससे उसकी फैमिली पर प्रेशर डालने के लिए यूज किया जा रहा है। उसका प्लान होता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो सीलिया को हर्ट करके वार्निंग देंगे। ये सब सुनने के बाद एलन के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो सब कुछ यहीं पर खत्म करेगा और सीलिया को बचाएगा। वो तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और अजहा को समन करके काउंटर अटैक स्टार्ट कर देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोल होता है, सीलिया को बचाना। अटैक इतना सडन होता है कि एनिमीज को रिएक्ट करने का चांस भी नहीं मिलता। केओस के बीच एलन सीधा सीलिया के पास पहुंचता है और उसके बंधे हुए रोप्स को काट देता है, लेकिन तभी उस पर अटैक होता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। वो तुरंत अपनी हीलिंग का यूज करता है और फिर स्पाइडर समन करके एनिमीज को रोक देता है। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वो सीलिया को पकड़कर वहाँ से निकलने लगता है। वो समझ जाता है कि डायरेक्ट फाइट में उनका जीतना मुश्किल है, इसलिए वो एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो एस्केप के लिए एक ऐसे रास्ते को चूज करता है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, एक बहुत ही ऊंची प्लेटफॉर्म की तरफ। एलन बिना सोचे समझे सीलिया को लेकर उस जगह पर जंप कर देता है। वो सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पर ही भरोसा रखता है, लेकिन नीचे गिरते ही उसे काफी चोट लग जाती है। फिर भी वो रुकता नहीं है और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो हर्ब्स का यूज करके अपने और सीलिया के वाउंड्स को थोड़ा सा हील करता है ताकि वो आगे बढ़ सके। उसके बाद वो सीलिया को अपनी पीठ पर उठाता है और फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। सीलिया अभी भी कंफ्यूज होती है और उससे पूछती कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और उसके पास ये पावर्स कहाँ से आ गई। लेकिन एलन उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ एस्केप करने पर होता है। वो समझ चुका होता है कि अभी वो एनिमी से लड़ नहीं सकता, इसलिए अब उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, सरवाइव करना। वो डिसाइड करता है कि वो एक दूर के माउंटेन के एरिया की तरफ जाएगा जहाँ पर सेफ रह सके। रास्ते में वो एक और क्रिएचर को समन करता है जो कि उनके फुटप्रिंट्स को मिटा देता है ताकि एनिमीज उन्हें ट्रैक ना कर सके। लेकिन फिर भी एलन जानता है कि उनसे बचना इतना आसान नहीं होगा। सीलिया को भी समझ में आने लगता है कि एलन कुछ छुपा रहा है,
लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। रात होने पर वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल सेफ फील नहीं होता। कुछ देर के बाद ही एलन चेक करता है और उसे पता चलता है कि एनिमीज ने उनका अटैक फिर से ढूंढ लिया। ये देखकर सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। एक आइडिया आता है कि दोनों अलग हो जाए ताकि बचने का चांस बढ़ जाए, लेकिन एलन तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है कि ओसिलिया को सेफ घर वापस ले जाएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसके बाद एनिमीज फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं और चेस और भी इंटेंस हो जाती है। एनिमीज के बीच में एक ऐसा इंसान भी होता है जिसे एलन पहले से फेस कर चुका होता है, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो जाती है और बिना किसी बातचीत के दौरान फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलन का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, जहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस पर फोकस करता है। एक मोमेंट पर एक एनिमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन अब वो सब एलन का प्लान का हिस्सा होता है। वो ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी होता है और सही टाइम पर वो अपने डैगर से उस मोस्टर को खत्म कर देता है। तभी फाइट के बीच एक पुराना जाना पहचाना इंसान आ जाता है जो समझ रहा होता है कि एलन पहले से ही मर चुका है। इसके बाद फाइट और पर्सनल बन जाती है। सिचुएशन को देखकर एलन सिलिया को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद अकेला सबका सामना करने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब सिलिया मैजिक यूज करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है तो वो खुद डेंजर में आ जाती है। तभी एक एनिमी अपना असली रूप दिखाता है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है और उसे पता चलता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर है। फाइट और भी ब्रूटल हो जाती है और एलन धीरे धीरे अपने लिमिट तक पहुंच जाता है। एनिमी उसे लगातार प्रेस करता रहता है और बिना उसे रिकवर होने के चांस दिए। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा होता है तभी लास्ट मोमेंट पर रेनफोर्समेंट आ जाती है। एक नाइट कमांडर एंट्री लेता है और पूरी सिचुएशन को बदल देता है। उसकी प्रेजेंस से फाइट का फ्लो ही चेंज हो जाता है। एनिमी नाइट्स के लिए अपनी नफरत दिखाता है और अपने पास्ट के दर्द के बारे में बताता है, लेकिन कमांडर भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देता है और अपनी वजह बताता है लड़ने की। उसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पावरफुल एबिलिटी यूज करता है और एनिमीज को खत्म कर देता है। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही चेस फाइनली खत्म हो जाती है। सिलिया अपनी फैमिली से वापस से मिल जाती है और पता चलता है कि पूरा प्लान एक डर्टी गेम था जहां उसे एक पॉन की तरह यूज किया गया था ताकि सच किंग तक ना पहुंच सके। सब खत्म होते ही तुरंत ऑर्डर दिया जाता है कि कैरेज रेडी करो और सीधा कैसल चलो ताकि पूरा सच किंग के सामने रखा जा सके। लेकिन सब लोग इस डिसीजन से एग्री नहीं करते क्योंकि रिस्क होता है, सिर्फ छोटे लोग पनिश हो जाए और असली कल्प्रिट बच जाए। तभी एलन एक अलग प्लान बनाता है जहाँ पर अपने माइनिंग राइट्स को यूज करने की बात करता है। वो कहता है कि इससे वो लोग सच और गहराई से निकलवा सकेंगे और रॉयल फैमिली पर प्रेशर डाल सकते हैं। ये एक तरह का ब्राइब होता है, लेकिन उसका पर्पस क्लियर होता है। वो समझता है कि पावरफुल लोग खुद हाथ गंदे नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाते हैं, इसलिए कभी कभी इम्पोर्टेंट चीजों को बचाने के लिए वैसे ही चलना पड़ता है। उसकी बातों का असर होता है और आखिर में वो प्लान के लिए मान जाते हैं। उसके बाद केस किंग तक पहुंच जाता है और जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सजा मिलती है और मेन कल्प्रिट भी हटा दिया जाता है। उसके बाद एक नया फेस स्टार्ट होता है जहाँ नोबेलिटी का असली रोल समझाया जाता है कि ये सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वर्ल्ड मैप के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि दुनिया में कई कॉन्टिनेंट्स, किंगडम और एम्पायर्स हैं जो सब एक पुराने खतरे से जुड़े हुए हैं। तभी डीमन किंग की स्टोरी बताई जाती है जो कि सालों पहले आया था और दुनिया के खिलाफ वॉर शुरू कर देती है। शुरू में लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होती जाती है और कई देश बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और यंग फाइटर्स को ट्रेन करके बैटलफील्ड में भेजने लगते हैं। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वॉर कंट्रोल नहीं होती और दुनिया खतरे में बनी रहती है। फिर फाइनली एक हीरो की एंट्री होती है जिससे सिचुएशन बदलनी शुरू होती है। वो छोटी एज में ही वॉर में आता है और वो करके दिखाता है जो कोई और नहीं कर पाया। अपनी एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की मदद से वो लॉस्ट टेरिटोरी वापस लेकर आ जाता है और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी होप बन जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डेंजर खत्म नहीं होती और दुनिया पर खतरा बना रहता है। इस वजह से एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाता है जिसमें टैलेंटेड यंग लोगों को फोर्स किया जाता है और वो वॉर में सर्व करें। ये उनकी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी होती है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। बहुत लोग जाते हैं लेकिन आधे वापस नहीं आते। उसके बाद सीन एलन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ केस सोल्व होने के बाद रिवॉर्ड दिए जा रहे होते हैं। एलन को उसके काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती। सिलिया को फिर भी वॉर में भेजा जाना होता है चाहे कितनी बड़ी रिक्वेस्ट क्यों न की जाए। उसकी ट्रेनिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तभी एक नया प्रपोजल आता है जहाँ पर एलन को उसका बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया जाता है। उसका काम होता है एकेडमी में उसके साथ रहना और बाद में बैटलफील्ड पर उसकी प्रोटेक्शन करना। एलन ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अपनी कंडीशन के साथ। वो पूरे पैसे लेने की बजाय कुछ और डिमांड करता है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली और एक और क्लोज फैमिली को प्रोटेक्शन मिले और उन्हें टैक्सेस से फ्री कर दिया जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो ये रिक्वेस्ट को मान जाती है और डील फाइनलाइज हो जाती है। इसके बाद एलन अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर अपना नया रोल एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही नोबल फैमिली भी उसे ऑफिशियली अपना क्लोज मान लेती है और उसे फुल सपोर्ट देने लगती है, जिससे कि उसकी पोजीशन पूरी दुनिया में बदल जाती है। इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।